सब लोग बड़े अपने आप को अभिभूत और प्रसन्न पुलकित और हर्षित महसूस करते हैं। यह कृपा ही है मुझे। और अब इस आज के आवेदन के जो यजमान हैं आदरणीय श्री मंगलेश्वर सिंह जी परिहार, मैंने आपके इस स्नेह के सापेक्ष बहुत ही ईर्ष्या महसूस करता हूँ कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपने अपनी सदा सहायता के साथ सहज काम में ही आपने वह सुख और आनंद प्राप्त कर लिया जो हम सब लोग बड़ी कोशिश करके, तपस्या करके, साधना करके भी वो आशीर्वाद नहीं पा रहे हैं। तो आप तो भाग्यशाली ही हैं। मुझे जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी का भी स्मरण इसलिए मैंने कहा कि आदरणीय पंडित श्री रुक्मिणी प्रसाद जी शास्त्री सेतु और हेतु दोनों कर्मों में बहुत ही आगे जा रहे हैं, समाज को आगे ले जाने में। मुझे वो स्मरण आ रहा, वो वर्ष याद आ रहा है जब स्वामी जी महाराज पधारे थे और मैं उस समय सहायक संचालक था और योजना अधिकारी के एक पद पर था। बड़ी व्यस्ततम व्यवस्था थी जिला की। महाराज जी ने कैसे कृपा की मैं नहीं जानता। कथा में आता था, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता था और मंच का अब बड़ी विशाल जनसभा, उनकी विशाल जनसमूह हो पड़ता था। मुझे वो आज महाराज जी का दर्शन करने के बाद स्मरण हो आया, तो संस्मरण में यह बात कहना चाहता हूँ। तो हम पैंट शर्ट सूट टाई वाले लोग, ऑफिस में बैठने वाले लोग, बड़ा अहंकार, गस्टर्ड अफसर हूँ, जिला भर का फलाना हूँ, जाते थे सहजता से। ये मेरा मन था कि उनके चरण को छू लूँ, और कैसे ये अभिलाषा थी। तो कहाँ से बुलवा लिया बड़े बड़े लोगों ने। वो कलेक्टर भी बैठता था, एसपी भी बैठता था। कहा कि उसको बुलाओ, हम आ गए, संचालन किया। फिर एक दिन ये आदेश हुआ कि आप पैंट शर्ट पहन के आते हैं। कुछ लोगों ने, आयोजकों ने इस बात को कहा कि आप पैंट शर्ट सूट टाई लगा के आते हैं, ये पांडे जी वगैरह सब उसके सबूत हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं ना जाऊँगा, ऑफिस में हूँ, वो पैंट शर्ट पहना हूँ, फिर कपड़ा बदलूँगा, आधा घंटा लगेगा, फिर आऊँगा। तो मैं गैर हाजिर हो गया। तो महाराज जी ने विशाल जनसमूह में एक उद्घोषणा की और उन्होंने कहा कि भाई वो कहाँ गया जो कल संचालन कर रहा था, 2 दिन से कर रहा था। वो बड़ा विनम्र जैसा लगता है, लड़का है। तो लोगों ने चर्चा की कि महाराज जी यहाँ प्रतिबंधित है कि पैंट शर्ट सूट टाई पहन के नहीं, अपने जो शास्त्रीय लिबास है उसमें आना है। तो इस वजह से वो रुक गए। कलेक्टर के भी कान खड़े हो गए, हमारे और भी ऑफिसर्स थे उनके भी कान खड़े हुए। उन्होंने कहा भाई उसके लिए तो छूट है, उसको मैंने पिंजरे में रख रखा है, ये शब्द है उनके। मैं बहुत अबोध व्यक्ति था। उनने वो इतनी ऊर्जा भर दी मेरे अंदर। उन्होंने कहा कि उसके लिए सब कुछ छूट है, उसको बुलाओ और जिस वेश में है, जिस परिधान में है उसमें ही आए, उसके लिए पूरी छूट है। मैंने उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा है। हाँ, वो मुझे आज भी याद है, 20-25 वर्ष पहले की बात है। रोमांच हुआ। मैं आया, सहज में सेवा की, जो कुछ बन पाया, होता तो कुछ नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि आप जैसे महापुरुष, आप जैसे विद्वान लोग हम जैसे कण को भी इतना पवित्र करते हैं। मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक पानी हूँ, पानी, और आप दुग्ध समान अपनी छवि वाले लोग हैं। ये शास्त्री जी का ही एक योगदान है, ये सेतु कर्म है उनका कि मुझ जैसे पानी को दूध में मिलवा दिया और मेरी कीमत दूध की तरह होने लगी। तो मैं तो भाग्यशाली हूँ ही। और आपके साथ आकर आपके चरण स्पर्श कर लिया, आपकी वाणी सुनकर ऐसा लगने लगा कि कुछ नहीं कर पाए। आदरणीय गौतम जी ने कहा कि जीवन में इतनी गणित पढ़ी, इतने लेक्चरर हो गए और प्रिंसिपल हो गए, लगता है कुछ नहीं कर पाए, बेकार है सब छोड़ छाड़ के, और लगता है कि अब यही करूं। अब कल की घटना बता रहा हूँ। तो ये भगवान व्यास जी महाराज की कृपा है, उनकी वाणी का ये प्रभाव है, उसकी प्रेरणा है। और ये जो प्रेरण प्रभाव है ये लोगों पर पड़ रहा है, इस स्तर तक पड़ रहा है। तो मैं तो बहुत छोटा कद का व्यक्ति हूँ, लेकिन पानी हूँ, और यह पानी जब आपके सानिध्य में आके दूध में मिल गया तो मेरी कीमत भी दूध के भाव हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं चाहता हूँ कि महाराज श्री के समय में मैंने थोड़ी सी बाधा पैदा की है, फिर अनुराग था, उसे आप अन्यथा न लेंगे, क्षमा जरूर कर देंगे, आशीर्वाद में कोई कमी न रखेंगे। हम सब लोग आपके चरणों के इर्द गिर्द ही रहें, यही आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आपसे कैसे प्रार्थना करूं और कि आप इस कथामृत की वर्षा करें और हम सब लोग उसमें अवगाहन करें। पूज्यपाद व्यास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना प्रेषित है। ओ
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगीचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालि परिपीतपरागपुञ्जम् वन्दनात् प्रणतपापकर्षिणीं सेवनादमृतवर्षवर्षिणीं संश्रयादखिलदोषमर्षिणीं जानकी चरणरेणुमाश्रये। वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अयोध्यां सरयूं पुण्यां आञ्जनेयं कृपानिधिं कथैकजीवितान् वन्दे रामधामनिवासिनः रामधामनिवासिनः। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अंजनी नंदन भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। समस्त पूर्वाचार्यों की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री सरयू माता की जय हो।
सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण कोटि कोटि विष्णु कोटि कोटि महेश्वर के भी पालक उत्पादक भगवान श्री सीताराम जी महाराज की अपार करुणा से एवं हम लोगों के द्वारा अनेक पूर्व जन्मों में समुपार्जित जो पुण्य प्राबल्य है उससे हम लोगों को मानव जीवन मिला है, पवित्र भारतवर्ष मिला है एवं अत्यंत ही महनीय सनातन धर्म की प्राप्ति हुई है। समझ में आएगी कि भगवान ने मानव कृपा की अंबार लगा दी है। ऐसा सुयोग प्रायः सबको प्राप्त होता नहीं है। उस पर भी भगवान का दिव्य धाम श्री अयोध्या जी मतलब भगवान की गोद, भगवान की गोद में बैठकर और भगवत प्रदत्त बुद्धि का अवलंबन लेकर के भगवान जैसा ज्ञान संस्कार जैसी समझ देंगे तदनुसार उनके गुणों का विचार करेंगे। तो सबसे पहले विप्रजनों को प्रणाम करता हूँ, संत जनों को प्रणाम करता हूँ और भगवान के प्रेम में पागल जो कथा रसिक जन हैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद को ही परम पाथेय बनाकर अवलंबन बना करके वाल्मीकि जी के वाक्यों का यथा संभव जो भी संभव हो पाएगा थोड़ा सा, वस्तुतः आपने गत सत्र में ये चर्चा सुनी कि श्री भगवान ने शबरी माता के जीवन को धन्य किया, कृतकृत्यता से मंडित कर दिया। एक आरोप लगता है भगवान के ऊपर, विशेष करके कुछ आरोपों से लोग घबरा गए और उन्होंने रामायण के एक महत्वपूर्ण अंश को नकार दिया। मेरा अभिप्राय एकदम सही सदाशयता से बोल रहा हूं। खंडन मंडन मेरा न प्रयोजन है न संकल्प है। यदि कोई शास्त्र में कोई बात आपको असंगत लग रही है तो उचित क्या है? उचित है कि हम देखें कि क्या ये संगत हो सकता है कि नहीं, प्रयास करें। भगवान ने आपको विद्या दी है, बुद्धि दी है, न्याय की मेधा दी है, युक्तायुक्त विचार करने की क्षमता दी है। अरे किसी को नहीं मानना ये तो एक सेकंड का काम है, मैं आपको मानता ही नहीं, लो पूरी कथा ही खत्म। अच्छा तो ये है मैं आपको मानता हूं, फिर उसके लिए रास्ता निकाला जाए। कुछ आचार्यों को लगा कि उत्तरकांड की कथा इसलिए शायद बाद की कथा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो भगवान राम के स्वभाव से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए शंभुकुवध। शंभुकुवध में यही तो लगता है कि भगवान ने एक तपस्या करने वाले शूद्र को भगवान ने ऐसे खंडित कर दिया। क्यों किया भाई? यही मूल समस्या है। देखिए, आज मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे चला जाऊं और वहां जाकर के कहूं भाई मैं भी राष्ट्रभक्त हूं, आपसे कमजोर नहीं हूं और मेरे हाथ में AK-47 दे दो, मैं पाकिस्तान पे चढ़ाई करने जा रहा हूं, तो लोग क्या कहेंगे? महाराज आप व्याकरण पढ़ाइए, रहने दीजिए, आपका ये काम नहीं है। यदि मैं अनावश्यक राष्ट्रभक्ति दिखा करके कहने मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो क्या करेगा? डांट डपट के और पकड़ के सीधे जेल में डाल देगा। यही राष्ट्रभक्ति करिए।
इसका तात्पर्य क्या है? यदि मैं आज भाव से प्रेरित होकर के मैं तो राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाए, महाराज इसकी प्रक्रिया अलग है। योग्यता पात्रता का क्रम एक भिन्न है। आप किसी भी सत्कर्म को करते हैं, कुछ भी करने का नाम कर्म नहीं होता है। इसको मैं बार बार बता रहा हूं। आजकल के शिक्षित लोगों की सबसे भयानक समस्या, बड़ी समस्या नहीं, कि वो सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। कतई नहीं, एकदम गलत है। कर्म जब भी करें आप शास्त्र से पूछें कि वह कर्म हमारे लिए विहित है कि नहीं, हम किस कर्म को करने के लिए अधिकृत हैं। हम कोई कम राष्ट्रभक्त नहीं है, लेकिन हमारी जो राष्ट्रभक्ति है उसकी पद्धति भिन्न होनी चाहिए। सरकार ने जिस कर्म में हमको नियुक्त किया वही ईमानदारी से, पूरी तत्परता से जो किया जाना चाहिए। हम चले जाएं वहाँ देश की रक्षा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। आप उसके लिए बने नहीं हैं, न उसके लिए अधिकृत है। शंबुक के साथ समस्या क्या है? सबके तप अलग अलग होते हैं। पति का तप अलग है, पत्नी का नहीं है। भगवान राम के श्लोक को याद करके कह रहा हूं, स्त्री जिसके साथ वैदिक विधि से अग्नि की साक्षिता में, मंत्र की साक्षिता में, विप्र की साक्षिता में, गुरुजनों की साक्षिता में जहां पिता ने पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया, उसको ही सर्वेश्वर मान करके उनकी सेवा करे। अलग से न कोई यज्ञ है, न जप है, न तप है, न कुछ नहीं है। और उसी से उसका लौकिक और पारलौकिक दोनों उत्कर्ष हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्या कारण है कि भगवती सीता माता आगे बढ़ करके अनुसुईया जी को प्रणाम करती है? कैसा दिव्य वैभव रहा होगा। आखिर उनके जीवन में क्या है? केवल एक वस्तु है, पति पारार्थ्य जीवन। हमारे जीवन का दूसरा कोई संकल्प विकल्प नहीं है। हम पति के लिए जिए, पति के हित संपादन के लिए, पति के प्रिय संपादन के लिए जिए। यही तो स्त्री का तप अलग है। एक छात्र का तप क्या है? हमारे श्री पंडित जी महाराज जो मिथिला के हैं, तो मिथिला में एक कहावत बोलते हैं, जप्पा तप्पा गप्पा ई कहियो ने पढ़तो रे बप्पा। इसका तात्पर्य क्या है? छात्र अवस्था में है, वो ज़्यादा जप करने लग जाए, वो भगवान का दर्शन कर सकता है लेकिन विद्वान नहीं हो सकता है। जप तप आदि किसके लिए? छात्र है, तुम पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, न्याय पढ़ो, वेदांत पढ़ो। तो अब छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का तप अध्ययन है। प्रत्येक के नियत कर्तव्य हैं, उसी को करने में उसका उत्कर्ष होगा। भगवान ने हल्का सा संकेत किया कि स्वधर्मी निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत धर्म का परिपालन करो और जबरदस्ती दूसरे के धर्म में घुसने की चेष्टा मत करो। ये बहुत भयानक है। भयावह शब्द हल्का नहीं है। तो शंबुक यदि विप्रादि इसकी सेवा करता और अपने गुरुजनों से पूछ करके कहता, भगवान हमारे उत्कर्ष का कारण बताइए, धर्म करता क्या है, धर्म का लक्षण क्या है? यतोऽभ्युदयः यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिस साधन से हमारा अभ्युदय होता है, उत्कर्ष होता है। अभ्युदय और उत्कर्ष, अभ्युदय निःश्रेयस, लौकिक उन्नति और पारलौकिक अभ्युदय जिस साधन से होता है वो साधन धर्म है। वह किसी विद्वान के चरणों में बैठ करके पूछता कि महाराज हमारी कल्याण का उपाय बताइए। कहते तुम कुछ मत करो, शास्त्र के आधार पर जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा जियो, तपस्या सब कुछ। उसका दुराग्रह देखिए, शरीर से स्वर्ग जाऊंगा, इसी शरीर को लेकर के। भगवान वशिष्ठ ने डांट दिया ना, अरे विश्वामित्र जी को कहा, और उनके अन्य जो सूर्यवंशी राजा थे
ये संभव नहीं है, गलत प्रक्रिया है। ये भैया सरकारी सामान है, इसको यहीं सीज कर लिया जाएगा, ये उचित है? प्रकृति ने तुमको दिया है ये शरीर, और तुम चाहते हो कि घटिया सामान लेकर के तुम स्वर्ग चले जाओ, गलत बात है कि नहीं? प्राकृतिक वस्तु आप प्रकृति में जमा करके चले जाइए। हम अधिकारी हैं और सरकार वाली कुर्सी टेबल को लेकर के अपने घर लेकर चले जाएं तो जेल कौन जाएगा? और क्यों नहीं जाएगा? जाना चाहिए। तो अब दुराग्रह है, शरीर के साथ स्वर्ग जाऊंगा, और तपस्या भी शास्त्रीय विधि से नहीं, पैर ऊपर मस्तक नीचे, और पीऊंगा धुआं। मतलब विचित्र, कहीं से भी शास्त्रीयता का, मर्यादा का, संस्कार का, वेद आदि के आग्रह का नहीं है। और उस युग में, जिस युग में शास्त्र ही संविधान है, आप क्या सोचते हैं? ये संविधान, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए समझदार लोग, मानव निर्मित व्यवस्था, मानव की बुद्धि में अनेक दोष होते हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव, ये मानव मात्र के दोष हैं भाई। पढ़ा लिखा और मूर्ख की बात में पढ़ा लिखा तो और बेवकूफ़ी करता है। ये मानव मात्र की बुद्धि के दोष हैं, भ्रम हो ही जाएगा। और उसके द्वारा रचित, मानव के द्वारा रचित व्यवस्था में हम विश्वास कर रहे हैं। हम कभी कभी बड़े दुखी होते हैं, लोग चिंतित होते हैं कि संविधान के ऊपर लोगों की आस्था कम हो रही है, कानून के प्रति लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। अरे ये बहुत चिंता की बात नहीं है। शास्त्र के प्रति लोगों की निष्ठा कम हो रही है, ये कोई चिंता नहीं है क्या? हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने विवेक पूर्वक अनादि संविधान, ईश्वरीय व्यवस्था को हम नहीं मान रहे, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। मानव निर्मित व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, सब टेंशन में है। ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम वेद मार्ग से विमुख हो रहे हैं, वैदिक व्यवस्था का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो जहां वेद ही संविधान है, भगवान कहते हैं त्रेता युग में, हमारे समय में कोई अलग से संविधान नहीं। स्वामी करपात्री जी महाराज ने एक पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम था राम राज्य परिषद। तो श्री स्वामी करपात्री जी महाराज से किसी ने कहा कि भगवान आप पार्टी तो बना रहे हैं और ये वाला संविधान आपको जमता नहीं है, तो आपका संविधान क्या होगा? तो स्वामी जी ने कहा हमारे लिए संविधान अलग से लिखने की थोड़ी जरूरी है, रामचरितमानस है ना हमारा, रामचरितमानस हमारा संविधान है, इसमें जो व्यवस्था है तदनुसार मानव को जीना चाहिए। तो प्रत्येक काल में ऋषियों ने विचार विमर्श करके एक व्यवस्था दी है, वेदानुसार चलना होगा। राम राज्य के लिखा है सब नर करहीं परस्पर प्रीति। कहा हद हो गई, जिसके लिए पूरे नेता परेशान हैं और पूरी व्यवस्था परेशान है, और इतनी छोटी सी चीज भगवान राम के राज्य में हो कैसे गई? अद्भुत बात है। तो कहा उसका एक ही कारण है, चल ही स्वधर्म नियत श्रुति नीति। श्रुति नीति को सब मान रहे हैं, वैदिक मर्यादा को सब मान रहे हैं, और वैदिक मर्यादा का फल ये हुआ कि सभी जाति, सभी वर्ण वर्ग के लोग, सभी आश्रम के लोग हिल मिल करके रहते हैं और आनंद से वातावरण सब हो रहा है। आप वेद को ही नहीं मानेंगे, आप कितने भी उपकारक क्यों नहीं हैं, कितना ही आत्मकल्याण का संकल्प आपका क्यों न हो, यदि वैदिक व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, न तो आपका लोक में उत्कर्ष होगा न और परलोक का तो सवाल ही नहीं उठता है। भगवान ने कहा अच्छा कल्पना, जो वेद आज संविधान को नहीं मानता है उसकी कितनी अच्छी पूजा होती है। भगवान ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पूछा भगवान ने, तुम जिस कर्म के लिए अधिकृत हो उस कर्म को कर रहे हो? भगवान ने जाति पूछी और बाद में भगवान ने समाप्त किया। चलो कोई बात नहीं, दो बातें ध्यान देने योग्य है।
अनंत अनंत जन्मों की साधना के बाद जिस भगवान का थोड़ा अनुभव तक नहीं होता मनुष्य को, ऐसे भगवान उसको दर्शन देने आए। और वो भगवान उनसे व्यापादित होकर के वो सीधे भगवत धाम साकेत जा रहा है। आप ये बात समझ रहे? ये कोई बोलता है? भगवान के दिव्य धाम में भगवान ने भेज दिया, ये कोई बोलेगा? चलिए, ये नहीं बोले। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो वो समाप्त हुआ, जो उस पाप के कारण जो विप्र बालक समाप्त हो गया था, वो जी गया। जी उधर स्ले इधर बच्चा का जीना। इसका मतलब बच्चे की मृत्यु किस कारण से हुई थी? न्याय दर्शन में एक कार्य कारण भाव का सिद्धांत है, उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। कारण के रहने से हो, कारण के न होने से नहीं हो, इसका मतलब इसकी कारणता फिक्स हो गई। जो ही समाप्त हुआ, ब्राह्मण बालक जी गया। मरा क्यों था? अनीतिपूर्वक अपने कर्म का सही बोध न होने के कारण लगा हुआ था। ये है। अब ये हमें इसलिए नहीं पच रहा है शंभुक वाला प्रसंग कि हम मोटी मोटी दृष्टि से देखते हैं कि जब सब जीव भगवान का है और सभी जाति को भगवान को प्राप्त करने का अधिकार है, स्वर्ग सब क्यों नहीं जाएगा? अरे जाने में कहाँ मना है? स्वर्ग को मानते हो? स्वर्ग दिखाई देता है क्या? स्वर्ग को मान रहे हो, जो नहीं दिख रहा है उसको मान रहे हो, तो उसको मानो ना। स्वर्ग प्राप्ति का साधन जिस वेद ने बताया, वो कैसे बताया है? स्वर्ग वेद की आधी बात मानते हो, आधी बात नहीं मानते हो। जिस वेद ने बताया है कि स्वर्ग जाने की पद्धति ये है, उस पद्धति को तो तुम नहीं मान रहे हो, स्वर्ग को मानते हो। जबकि दोनों अमूर्त हैं। इसको कहते हैं विद्वानों की भाषा में अर्धजरतीय। किसी महिला को आप कहें आधी तो बुढ़िया है, आधी युवती है, उस टाइप की बात है। तो शंभुक का प्रसंग हो या अन्य प्रसंग हो, क्या हमारे आग्रह से शास्त्र चलेगा क्या? हम यदि कहेंगे भगवान राम पीले हो जाएं, हमको पीले राम जी पसंद हैं, और वाल्मीकि जी ने जहाँ जहाँ भगवान को श्याम वर्ण बताया, क्या सबको नोच करके फेंको? ना ना ना, हम पीले वाले राम जी का ध्यान करते हैं। कैसे चलेगा? तो उचित क्या है? हमसे अत्यंत मेधावान, प्रज्ञावान, जिनका अंतःकरण परम शुद्ध है, आग्रह विग्रह आदि सबसे मुक्त है, ऐसे ऋषियों ने कुछ कहा है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी बातें सही हैं। कुछ कालांतर में जो जोड़ दी गई हैं, घटा दी गई हैं, उसको कर लेना। लेकिन सहसा जहीं तहीं हम किसको मानते ही नहीं हैं, ये नहीं। तो ये चर्चा क्यों चल रही है कि शंभुक एक ऐसा दृष्टांत है जिसके कारण हम सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। शबरी माता देखो, और शबरी माता को आपको जिस जाति में स्थापित करना हो, आपकी मेधा, आपकी बुद्धि, आपकी समझ जो भी हो, मानिए शबरी माता भगवान को प्राप्त कर रही हैं। यदि आजकल के लोगों की बात भी मान लें तो शबरी माता ने जूठे बेर खाए, मान लेते हैं। इसको संस्कृत में तुष्यत दुर्जन न्याय कहते हैं। एक बार दुष्ट को ही खुशी कर लो, एक बार दुष्ट को ही प्रसन्न कर लो कि तो भाई तुम ही अच्छे हो। शबरी माता जिस जाति की हो, कोई बात नहीं, मेरे लिए प्रणम्य है। अभी तक मुझे भगवान का अनुभव नहीं हुआ, शबरी माता को भगवान का दर्शन हुआ। हमसे श्रेष्ठ होने में तो कोई संदेह नहीं है। ऐसी शबरी माता को भगवान मिले, अर्घपाद्य आदि के द्वारा शबरी माता ने उनका पूजन किया, ये सब लिखा है। उसका एक ही कारण है, शंभुक का तो भगवान उद्धार करते हैं, शबरी माता का भी उद्धार करते हैं। शबरी माता का समादर हुआ और शंभुक समादृत क्यों नहीं हो पाया? फल में भेद नहीं है,
आप लड़ाई झगड़ा करके भगवान को प्राप्त कर लीजिए या आरती करके भगवान को प्राप्त कर लीजिए, भगवान की प्राप्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर है कि वंदन करके भगवान को प्राप्त करना एक आदरणीय पक्ष है, और लड़ करके रावण को भी यदि सदगति मिली तो सदगति ही तो मिली। गुलाब जामुन की डिजाइन में ही अंतर है, गुलाब जामुन में कोई अंतर नहीं। अरे मोक्ष में तारतम्य नहीं होता, विद्वानों ने फाइनल कर रखा है। मोक्ष एक जैसा ही होता है, चाहे भगवान से लड़कर के मुक्त हो जाए, चाहे उनकी आरती पूजा उनको प्रसन्न करके मुक्त हो जाए। वो जो भक्ति वाली प्रक्रिया है वो केवल वंदनीय है, आदरणीय है, वो होना चाहिए। शत्रुता करके भगवान को प्राप्त करने से अच्छा है कि हम भगवान को प्रसन्न करके प्राप्त करें। ठीक है, शबरी माता को भगवान मिले, कैसे मिले? गुरु के चरण का आश्रय लिया, अपने कर्तव्य का निर्धारण किया। गुरु जी ने कहा बेटा तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। भक्तमाल की दृष्टि से शबरी माता सूखी लकड़ियों को लाती थी और गुरु जी के आश्रम में कोने में धीरे से रखती थी। वो कह सकती थी आप जब मंदिर में घुस करके भगवान की शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हमारा अधिकार नहीं है क्या? हमारे भगवान नहीं है? उन्होंने ऐसा नहीं कहा। गुरु जी से पूछा भगवान हमें हमारे लिए क्या उचित है? चूंकि शास्त्र की दृष्टि से, अरे इन आंखों से आप कितनी दूर देखोगे, इस दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है ये तो हमें पता ही नहीं लगता है। शास्त्र रूपी जिसके पास नहीं है वो निश्चित ही अंधा है। अनेक संशय को छिन्न भिन्न कर देने वाला, परोक्ष अर्थ को भी दिखाने वाला शास्त्र रूपी दृष्टि जिसके पास नहीं है वो निश्चित ही अंधा है। तो शबरी जी का समादर और शंबूक का उद्धार खंडन करके, हमें जब बात नहीं जमती है, क्यों नहीं जमती है? अभी जो हवा चल रही है उस हवा की दृष्टि से वो बात सेट नहीं हो रही है। सेट नहीं कि भाई हम समाज में सबको मिला के चलना है, अमुक अमुक अमुक, और भी कई बातें जो आप मुझसे कई गुना ज़्यादा बढ़िया जानते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? स्वामी करपात्री जी ने कहा नहीं, हम शास्त्र को आगे रखेंगे। दवाई दवाई होती है, कड़वी भी होती है। तो उत्तरकांड की प्रामाणिकता है कि नहीं है गुरुजन जाने। उसमें कुछ ऐसे चरित्र भी हैं सुन करके लगता है कि शायद भगवान राम का जो शील है, स्वभाव है, उनकी जो प्रकृति है, उससे बात मेल नहीं खाती है। अरे भगवान भगवान है भाई, सर्वेश्वर हैं। उनकी चरित्र का रहस्य हम समग्र रूप से नहीं जान सकते। हम अपना आग्रह उनके चरित्र पर नहीं ठोक सकते। समर्थ हैं वो जैसा चाहेंगे वैसा चरित्र करेंगे। श्री जनकनंदिनी जगदम्बा उनकी पाणिगृहीता पत्नी है, भार्या है। वो आइसक्रीम खिलावे, उनको लड्डू खिलावे, जो इच्छा हो, वो उनकी प्राण वल्लभा है। और जब हम अभिनय की बात करते हैं भगवान की, जब हम चरित्र में महापुरुषत्व को लाना चाहते हैं, तो जो बात हमने गलत निश्चित कर दी है उसका स्पर्श पाते ही हम पूरे शास्त्र के स्वरूप को नकारें, मुझे लगता है थोड़ा और धीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। तो और ठीक जो लगे शास्त्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, मानव की व्यवस्था की दृष्टि से, इसीलिए कतिपय आचार्यों ने बहुत ऊहापोह करके, और ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, युक्ति कमजोर नहीं है। हम कभी कभी ध्यान से सुनते हैं आचार्य चरण को, वो जो युक्ति देते हैं, तर्क देते हैं किसी वास्तव की स्वीकृति के लिए, अस्वीकृति के लिए, तो तर्क कोई बचकाना नहीं है। हिमालय पर्वत से भी उन्नत तर्क है।
तो ऊहापोह करके चिंतन करना चाहिए। हमारे पास सामने जो चरित है शबरी जी का, इस शबरी जी के कारण मुझे वो बात याद आ गई कि शंभू का एक स्वरूप है, शबरी माता का स्वरूप है। दोनों ही एक दृष्टि से किस जाति की हैं, कैसी हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन भगवान ने गुरु मुखे न, जब हम किसी का निश्चय करते हैं उसका फल क्या होता है, स्वेच्छाचारिता पूर्वक जो हम धर्माचरण करना चाहते हैं, अन्यथा आचरण करना चाहते हैं, उसका फल क्या होगा। श्री सीता जगदम्बा भगवती का जो श्री भगवान के द्वारा निर्वासन है या नहीं है, यही अपने आप में संदिग्ध है। चलें एक बार मान लेते हैं कि भगवान ने ऐसा किया। आपको प्रेम का लक्षण पता है? श्री नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, तत्सुख सुखित्वम प्रेम का लक्षण है। अपने सुख की, अपने संकल्प विकल्प की, अपनी इच्छा की कोई कीमत नहीं। हमारा आराध्य जिसमें प्रसन्न रहे वही मेरा सुख है। ये भक्ति का सूत्र है, ये भक्ति सूत्र है। त्रिभुवन में, मैं थोड़ा यदि ज़्यादा न बोल जाऊं भाव में, मुझे आप ठीक कर लीजिए। त्रिभुवन में ऐसी कोई देवी हुई नहीं जिन्होंने अपने पति के प्रेम के वास्तविक स्वरूप को अपने चरित्र से प्रमाणित किया हो। जीवित व्यक्ति कहीं भक्ति करता है, भक्ति का मतलब बलिदान, समाप्त हो जाओ, सीधे समाप्त हो जाओ, बस बीच में कोई रास्ता नहीं। अपनी सत्ता जो मिटा देता है वहां से भक्ति का मंगलाचरण होता है। अपने अमुक अभिमान को, अपने अमुक अभिमान को सुरक्षित रहते हुए, सही बात है कि जो अपने आप को समूल उच्छिन्न कर देता है और उसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन रहता है कि मेरा परमाराध्य प्रसन्न हो, उसका उत्तरोत्तर यश विकास हो, वो हमारी भक्ति है। आप देखेंगे एक चैतन्य महाप्रभु का श्लोक याद आ गया। उन्होंने प्रेम लक्षण को समझाते हुए कहा, प्रेम कहते किसको? आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम। ओह, ये श्लोक मुझे इतना प्रिय है। मेरा प्रियतम मेरा आलिंगन करे, बहुत अच्छा। अपनी विरह से संतप्त करके, जला जला करके मुझे राख कर दे। ध्यान दीजिए, अपने विरह में मुझे जला करके चाहे राख कर दे, आलिंगन करे, अथवा पैर के अंगूठे से मसल करके नष्ट कर दे। वो जैसा भी है मेरा है, जैसा भी है मेरा है। ऐसा उत्कर्ष, ऐसे उत्कृष्ट भावना हो भैया हो, तब तो इस मार्ग में सामने आओ। ये प्रेम का मार्ग है, ये पूर्ण समर्पण का मार्ग है। अपना कोई संकल्प नहीं, अपना कोई विकल्प नहीं, क्या हो क्या नहीं हो कोई मतलब नहीं। एक पंक्ति में सुनता हूँ, हमारे समस्तीपुर से पधारे पंडित श्री शंभू जी सामने देख रहे हैं, बहुत अच्छे भगवान के चरित्र के रसिक हैं, करुणापूर्वक पधारे हैं। देखिए, तेरा वैभव अचल रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें, हमारे रहने की कीमत नहीं है, आपका यश धूमिल न हो। ठीक है, पराम्बा के साथ क्या है? हमारे भगवान का यश दिग दिगंत में व्याप्त हो, निष्कलंक यश सर्वत्र फैले, मैं रहूं न रहूं। ये प्रेम का मंगलाचरण है। और पराम्बा ने, आप देखते हैं कभी कभी कहते हैं, मैं तुमको जीवित धरती में गाड़ दूंगा। लोग बोलते हैं मूड में आते हैं तो, और जो गड़ जाता है उसका प्रेम प्रमाणित हो जाता है। क्या हुआ? यही तो हुआ ना। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं,
जब भगवती श्री जनकनंदिनी पाताल प्रवेश कर रही हैं तो उनका मन कैसा है? हिंदी के समालोचक, इनका क्या संस्कार है? न शास्त्र का ज्ञान, न ऊहापोह, न प्रेम रहस्य को यथावत समझ। क्यों? महिला के प्रति जब अन्याय होगा तो धरती फटेगी ही फटेगी। ये सब बेवकूफ़पूर्ण बातें। और जैसे लगता है कि जैसे आजकल दीपावली में नहीं छुरछुरी टाइप का चलाते हैं, उस टाइप की हिंदी की बातें विद्वानों द्वारा समादरणीय बात है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, जब मेरी माँ जगदम्बा पाताल में प्रवेश कर रही हैं तो श्री भगवान के शुभ मंगलप्रद चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं। उनको थोड़ी भी दिक्कत होती तो वो ध्यायन्ती रामचरणौ विवरम प्रविवेश। आप सोच सकते हो, जब जगदम्बा ने 3 वचनों के द्वारा प्रतिज्ञा की है और भगवान को दर्शन किया है, भगवान का दर्शन किया, हाथ जोड़ती हैं और एक वचन कहती हैं। कालिदास ने भी लिखा है, कालिदास कोई आज का दुधमुहा बच्चा नहीं है। भगवान, अब जब भी मेरा पुनः आविर्भाव हो, पुनः लीला का प्रकाश हो, आप ही मेरे प्राणवल्लभ बने। श्री जगदम्बा का ऐसा कहना क्या सूचित करता है? उनको कोई आक्रोश है? उनको कोई दिक्कत है? हम भक्त बने हुए हैं, ओहो हमारी माँ के साथ अन्याय हुआ, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। सीता जी के वकील बन करके, जिनकी जीभ में सीता शब्द को उठाने की औकात नहीं है, जिसकी जीभ में, मेधा में सीता शब्द की पावनता को समझने की शक्ति नहीं है, और वो व्यक्ति सीता जी का वकील बना है। भैया हो, ये परस्पर दिव्य दंपति, अनादि दिव्य दंपति, ध्यान दो, अनादि दिव्य दंपति मधुर मधुरतम लीला करने के लिए, आप जानते हो कोई भी संयोग तब तक रसवत नहीं होता, सुंदर नहीं होता, जब तक विप्रयोग नहीं आता है। विप्रयोग से ही संयोग रस की पुष्टि होती है। और विप्रयोग लीला के लिए पराम्बा ने अभिनय किया। साधारण लोग, साहित्यिक समालोचक, ये वो जिसको हम लोग पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, वो लगता है सीता जी के प्रति भयानक अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना। मैं तो आए दिन सुनता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो माताएं आजकल MA BA और लेक्चरर प्रोफेसर आदि हैं, वो उनके फुदकना। हमने कहा भैया मुझे मत बुलाया करो, नहीं तो वो 498 वाला मामला हो जाएगा, मैं तो डांट डपट दूंगा 1 सेकंड में। तुम्हारी जीभ में, तुम सीता जी के वकील बने हो, तुम्हारी जीभ में सीता शब्द को उठाने की ताकत है? हमें तो तुम्हारे लक्षण से पता लगता है कि पति के साथ तुम क्या करती होगी। विचार करो। तो किसी भी चरित्र को नकारने से पहले पूरे समूल अस्वीकृति से, हाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि शास्त्र में मिलावट की संभावना रही है। लोग अपनी संस्कृति ही के हिसाब से हिंदू संस्कृति को थोड़ा नीचे दिखाने के चक्कर में यत्र तत्र कहीं डाला है, नहीं डाला है ऐसा नहीं है। अन्यथा मैकडॉनल्ड, मैक्स मूलर आदि को कुछ इस टाइप की बात बोलने का अवसर कैसे मिलता? मैंने एक दिन बताया था, गोघ्न शब्द की विपरीत व्याख्या अंग्रेजी लोगों ने की है। तो ये व्याकरण वाले लोगों की समस्या है। भाई आप व्याकरण पढ़े हैं, विद्वान हैं, डांटिए उसको। अरे साहित्य वाला दार्शनिक हमसे पूछ पूछ करके न व्याख्या करेगा, डांटिए उसको। किसी वस्तु को स्वरूपतः नकारने से अच्छा है उसमें उपाय ढूंढना चाहिए, मार्ग ढूंढना चाहिए, और न कि सिरे से नकार दे। आज जैसे मैं अपने पिता को मानता ही नहीं, कितनी बड़े संकट से मुक्ति मिल गई, कितने बड़े संकट से मुक्ति मिल गई। ना पिताजी के चरण दबाने का टेंशन, न उनको भोजन कराने का टेंशन, मानता ही नहीं। और यदि आप मान लोगे
तो प्रातः काल उनको प्रणाम करो, उनको जो भी बाल भोग आदि देना चाहिए दोगे, कितना प्रपंच एक साथ जुड़ जाएगा। श्री किलाधीश जी महाराज कहते थे कि राम जी का चरित्र पूरा खटपट है, वो रसिक थे, उनको कहने का अधिकार था। ये जो भगवान नारायण इनका सब मामला गठरम सटरम है, ऐसे किलाधीश जी बोला करते थे। केवल मेरी माँ का चरित्र एकदम फिट है, वो कहते थे। सुबह से ही वक्ता लोग का दिमाग गर्म हो जाता था, पता नहीं तुलसी जी वाला, वृंदा जी वाला कोई प्रसंग पूछ देगा, कोई कुछ पूछ देगा, कोई बाली वाला प्रपंच करा देगा कि बाली को छिप के क्यों मारा। अब स्पष्टीकरण देते देते वक्ता परेशान। लेकिन कौन है दुनिया में माई का लाल जो मेरी जगदम्बा के प्रति प्रश्न चिन्ह लगा देगा, जिनका संपूर्ण जीवन त्याग में, पावनता से परिपूर्ण, लोक शिक्षण से परिपूर्ण, साहित्यिक सौष्ठव से लबालब भरा हुआ। ये क्यों कह रहा हूं? राम जी के चरित्र पर प्रश्न उठता है और प्रश्न अज्ञानी लोग उठाते हैं। राम कथा में कहीं कोई प्रश्न संभावित ही नहीं है। कदाचित कोई प्रश्न करे तो उसको चाहे कहे कि नहीं, उत्तर की जरूरी नहीं है, आप एक 10-20 बार उसी चरित्र को फिर से पढ़िए, आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा। इतनी स्पष्टता से कली पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रश्न की कोई संभावना छोड़ी ही नहीं है। आप उसी दोहे चौपाई को 10-20 बार पढ़ेंगे, उस चौपाई को पढ़ते पढ़ते आपको समाधान मिल जाएगा। ऐसे दिव्य वचन हैं सब। तो बाली का प्रसंग सामने आया कल। अभी भी बाली के वकील हैं समाज में। ऐसा नहीं कि बाली का समाधान हो गया है। बाली ने भगवान राम के चरणों में वंदन कर दिया, कहा कि क्या है स्वामी सन चले न चातुरी मोर, क्या राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। वो हार मान गया, लेकिन बाली का वकील अभी तक इनकलाब जिंदाबाद कर रहा है। देखो ये मूर्खता नहीं क्या है। बाली कहता है भगवान हे प्रभु, बाद में अब अध्यात्म रामायण पढ़िए। बाली ने कहा महापुरुषों से ज्यादा विवाद नहीं करना चाहिए। महापुरुषों का चरित्र विलक्षण होता है, किसी अन्य प्रयोजन से होता है, हम समझ नहीं पाते। मैंने हे भगवान आपसे बड़ा विवाद किया है, हमें कैसे मुक्ति मिले, हमारे अपराध का क्या होगा। तो कहा देखो तुम्हारा उद्धार हो गया, मेरे बाण से अब तुम संपन्न हो जाओगे। तो तुमने जो पूर्व में पाप किए वो नष्ट, और मेरे साथ जो तुमने अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया, लो मैं अपनी करुणा के कारण तुम्हें क्षमा करता हूं। आप वाल्मीकि रामायण की टीकाओं को पढ़िए। भगवान ने ये कह के बाली का उद्धार किया है। कितनी सुंदर सुंदर तर्क भगवान ने दिए। भगवान ने कहा कोई जरूरी है क्या? न्यायाधीश जो होता है वो जहां से चाहे वहीं से प्राण दंड का विधान कर सकता है। वो अपराधी के सामने आवे और कहे यार कुश्ती लड़के बताओ तो तुम ज्यादा पहलवान हो कि हम, ये कोई बात है? भगवान न्यायाधीश है, सर्व कर्म फल प्रद परमात्मा है। समाप्त। छिपने की बात का भी भगवान ने खंडन किया अनेक प्रकार से। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बाली का था, जो लगता था हाँ ये विद्वान वाला प्रश्न है, बाली ने वो बात कही कि भगवान आपने मुझे अनेक बार पापी कहा, मैं पापी कैसे हो सकता हूं? पाप पुण्य की व्यवस्था किसके लिए? मनुष्यों के लिए है ना। मैं जब मनुष्य हूं ही नहीं, आप बार बार मुझे बानर कह रहे हैं, और मैं बानर हूं भी, तो बानर के लिए कोई शास्त्र बना है क्या? जब शास्त्र बना ही नहीं है तो मैं पापी कैसे हो गया? मैंने वेद की किस ऋचा का खंडन किया? मेरे द्वारा विहित किस कर्म का मैंने अपलाप किया? किस विहित का अकरण और अविहित का संपादन किया जो आपने मुझे पापी कह दिया? बताइए, सोचिए।
तो आपको लगेगा कि सबसे वजनदार प्रश्न, वो छिपके मारा फिपके मारा में कोई दम नहीं है, ये इसमें दम है। तो भगवान ने कहा, बाली तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने संध्या वंदन करते समय रावण को कांख में दबा लिया था। बानर कहीं संध्या वंदन करता है? बताओ, बानर कहीं संध्या वंदन करता है? तुम बानर का लाभ लो, बानर का लाभ ले रहे हो कि किसका लाभ ले रहे हो? बताओ। बानर जब संध्या वंदन नहीं करता और तुम संध्या वंदन करते हो, ऐसा तुमने स्वयं कहा, इसका मतलब तुम बानर नहीं हो, तुम देवांश हो। देवता के ऊपर भी शास्त्र की मर्यादा लागू है। कहा देवता के ऊपर कैसे लागू है? कहा बताओ। इंद्र के ऊपर जब ब्रह्महत्या लगी तो इंद्र ने ब्रह्महत्या के विनाश के लिए यज्ञ किया। इंद्र कौन है? तो भैया इस प्रकार अनेक युक्तियों से शास्त्रों में ये जो भगवान की कथा है, ये कुछ अलग टाइप की है। प्रेम पूर्वक इसका आस्वादन करें। पता नहीं क्या दिमाग में आ गया, इधर उधर भटकने लग गए। अब मेरे अटकाव भटकाव को आप माफ करिए और अब मुख्य धारा में आते हैं। आप सबों को प्रणाम कर रहा हूँ, विप्रजनों को प्रणाम करता हूँ, संत जनों को प्रणाम करता हूँ और भगवान राम के प्रेम में पागल, राम जी के लिए ही जीने वाले, मेरे शब्द पर ध्यान दिया करो। विरक्त महात्मा किसको कहते हैं या भक्त किसको कहते हैं? जिसके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता हो, उसी को वैष्णव कहते हैं। जो बाल बच्चों के लिए जीता है, अपने सुख के लिए जीता है, सब कुछ है, वो वैष्णव नहीं है। वो विद्वान हो सकता है, बड़ा प्रतिष्ठित हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, वैष्णव नहीं हो सकता है। वैष्णव होने के लिए आपका लक्ष्य निर्धारित हो। अच्छा, एक बात और है, जिसका उद्देश्य जितना बड़ा होता है वही उतना बड़ा आदमी होता है। आप भी देखिए, समाज में कोई पार्षद वाला काम संभालता है, कोई संपूर्ण राज्य को संभालता है, कोई पूरे देश को संभालता है, तो पद की दृष्टि से उतना बड़ा होता जाता है। और वो कितना बड़ा आदमी होगा जो भगवान सीताराम जी को अपना सर्वस्व मानता है। क्या उसकी किसी के साथ समता है? भगवान के उदर में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे भगवान को प्रसन्न करना चाह रहा है, उसकी सेवा बहुत बड़ी है। और जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्र भक्त कतई नहीं हो सकता है। उसकी राष्ट्र भक्ति संदिग्ध है। वो अपनी भक्ति कर रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है पूरे संसार को। वो अपनी भक्ति कर रहा है, और हल्के शब्द का प्रयोग करूं, वो पैसे की भक्ति कर रहा है। राष्ट्र भक्ति कितना पावन शब्द है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक आपको सुना दूं। भगवान वशिष्ठ ने कहा, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। आप समझते हो श्लोक की कीमत? ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं कहा। नहीं तद भविता राष्ट्रम, वह राष्ट्र है ही नहीं जिस राष्ट्र के अधिपति भगवान रामचंद्र नहीं है। और रामचंद्र जब बोलते हैं, इसका मतलब मूर्तिमान धर्म बोलते हैं। जहां जिस राष्ट्र का अधिपति वेदादि शास्त्रों से प्रमाणित वेद प्रतिपाद्य भगवान जानकी जीवन जिस राष्ट्र के इष्ट नहीं है, उपास्य नहीं है, जिस राष्ट्र के सर्वस्व नहीं है, वो राष्ट्र नहीं है। ये भूमि खंड का नाम कहीं राष्ट्र होता है? धरती के टुकड़े का नाम कहीं राष्ट्र होता है? राष्ट्र कहते हैं वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की परंपरा को, वहाँ की जीवन पद्धति को, वहाँ की शास्त्र मर्यादा को, ये राष्ट्र पदार्थ होता है। ठीक है, क्योंकि हम भूमि खंड को एक, आप जानते भगवान राम भारतवर्ष के राजा है, अखिल ब्रह्मांड के राजा है। अखिल ब्रह्मांड क्या होता है? जितने जड़ हैं, चेतन हैं, सबकी आत्मा भगवान सीताराम जी हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, रामायण कथा केवल इसी बात को समझाने के लिए कही जाती है कि राम जड़ और चेतन सबकी आत्मा है।
केवल एक वाक्य समझ में, एक वाक्य दूसरे वाक्य की जरूरी नहीं है। जितने जड़ हैं और जितने चेतन हैं, सबकी आत्मा भगवान सीताराम जी हैं। ये बात समझ में आ जाए, सोचो कि रामायण इसके हृदय में आलोकित हो गई है, रामायण इसके हृदय में जीवित है। पढ़ते तो हैं हम, भरत चरित का पाठ करते हैं, विह्वल हो जाते हैं, दोनों नेत्रों से अजस्र अश्रुपात होता है और देखने में लगता है इतने बड़े भावुक भक्त हैं। और जब उनके जीवन को आप झांकेंगे, पता लगेगा कि भाई के ऊपर केस दायर कर चुके। क्या इसी प्रकार रामायण पढ़ोगे आप? रामायण ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो जीवन का ग्रंथ है। रामायण और जीवन दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जीवन में परिष्कार नहीं हुआ, हमारा चिंतन नहीं सुधरा, हमारा विवेक परिष्कृत नहीं हुआ, हमारी समझ विकसित नहीं हुई, तो सोचो कि कथा के नाम पर हम शब्द तो सुन रहे थे, रामायण हमारे हृदय को छू तक नहीं गई, स्पर्श भी नहीं हुआ। तो भैया यहाँ आपने उस मंजुल प्रसंग को भी सुना, जब वो प्रसंग मैंने जल्दी जल्दी पूरा कर दिया। क्या करता, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य भी नहीं था। देखिए जीव का स्वभाव कैसा होता है। भगवान ने कृपा करके बाली का उद्धार करके सुग्रीव को अनेक प्रकार का लाभ दिया। एक तो उसे बाली को निरस्त करके उसका संकट हटा दिया, कंटक रहित कर दिया, और फिर किष्किंधा का अधिपति बना दिया, और सुख भोगने के लिए पत्नी उपलब्ध करा दी। भगवान की कृपा देखते जाइए। और वो कहते कि बस हो गया, पत्नी मिल गई, चलो जानकी जी के खोज में। कहा नहीं, पर्याप्त अवसर दे रहा हूँ संसार को भोगने का। कौन कहता है कि भगवान केवल मोक्ष देते हैं? अरे मोक्ष तो भगवान की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती, सहज प्राप्त हो जाने वाली चीज है मोक्ष। लेकिन भगवान ने खूब अवसर दिया। और वहीं जब भगवान ने बाली को मारा, अभी तो बाली के प्राण भी नहीं निकले थे। भाई साहब, मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको मरवा दूं। अब देखो, और भगवान के सामने, आपके सामने कोई कहे करे तो आप क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था, भयार्तस्या भयंकुरु, हे भगवान मैं बहुत भयार्त हो गया हूं बाली के चक्कर में। बंधुन होए मोर या काला। भगवान रामचरितमानस की दृष्टि से भगवान ने दिखाया है कि जीव कैसे 2-2 मिनट में पैतरा बदलता है, कैसे कैसे अभी ये कह रहा था कि सुख दुख जुख सब सुख दुख माया कृत परमार्थ नहीं। भगवान ने कहा एक ही झापर में पूरा वेदांत तुम्हारा ठीक हो जाएगा, एक झापर में। और जब बाली ने खींच के लगाया तो दौड़ के भगवान के बंधुन होए मोर या काला, कहा गया द्वैत वेदांत सब ब्रह्मात्मक है, कोई किसी का काल नहीं, शत्रु नहीं। तो ऐसा वेदांती मत बनो, व्यावहारिक बनो, प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। और फिर भगवान ने कल्याण किया। यहाँ वाले प्रसंग को मैंने पहली बार पढ़ा, का हद हो गई। भगवान के महाराज, मैं किसके चक्कर में आकर के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैंने आपका वध करवा दिया, आदि आदि जब कहने लगा, लिखा है रामो मुहूर्तम विमना बभूव। परमात्मा भगवान राम भी एक क्षण के लिए उदास हो गए। बताओ, इसके लिए मैंने इतना बड़ा काम किया, ये विचित्र राग आलाप रहा है। और अंतिम में आहा, उसके बाद जब बाली मरणासन्न हुआ, सुग्रीव आए। सुग्रीव को रोते देख करके बाली ने एक बार स्नेहपूर्वक देख क्या लिया, तो उसमें बाली ने बड़ी प्यार की बात कही। लगता है उसी समय से उसकी बुद्धि अत्यंत परिष्कृत हो गई। बाली ने कहा, देखो सुग्रीव, हम सब ईश्वर के अधीन हैं, वाल्मीकि रामायण में,
और हम भवितव्यता के नियंत्रण में होने के कारण कुछ भी कर देते हैं। ऐसा मानना भाई कि ईश्वर ने हमारे आपके साथ रहने का योग बनाया ही नहीं था। दोनों भाई मिलकर के हम सुख भोगें, ऐसा योग हमारे आपके भाग्य में नहीं था। इसलिए अब तो मैं मर रहा हूं, बाली ने कहा, मेरे प्रति दोष बुद्धि मत रखना, मैं जा रहा हूं। यही मानना कि हम दोनों भाइयों का पारस्परिक स्नेह, स्नेह पूर्वक संसार को भोगना हमारे भाग्य में नहीं था। हमारे प्रति दोष भाव मत रखना। और उसके बाद जो उसने किया, अरे इंद्र की सभा में जो दिव्य माला मिली थी, सौवर्णी माला, कांचनी माला, केवल सिद्धांततः उसने कहा नहीं, करके दिखा दिया और कहा यहां आओ मेरे पास। बड़े प्यार से सुग्रीव को बुलाया, पुचकारा, निश्चित ही कपोल को छुआ होगा, स्नेह किया होगा, छोटा भाई है, प्यार का अधिकारी है। और उसके बाद कहा देखो यदि मैं मर गया तो मेरे मृत शरीर के स्पर्श के बाद इस कांचनी माला की जो दिव्यता है वो नष्ट हो जाएगी, वो किसी काम की रहेगी नहीं, तब केवल सोने की माला बच जाएगी। यह इसकी जो दिव्यता है वह नष्ट हो उससे पहले मैं तुम्हें ये माला अर्पित करता हूँ। और कह के बाली ने अपने कंठ से वो दिव्य माला उतार करके सुग्रीव को पहना दी और सुग्रीव से कहा सामने जो तारा रो रही है, ये तारा साधारण नहीं है, परम बुद्धिमती है। इसके विवेक का, इसकी बुद्धि का पूरा लाभ उठाना, इसको आश्रय देना। सामने रोते बिलखते अंगद जी को देख करके कहा ये बालक है, इसको संभालना। और उसके बाद अंगद जी को पास में बुला करके जो बाली ने उपदेश दिया, मरते मरते पिता को जो बोलना चाहिए, कहा देखो अंगद मेरी बात सुनो। देखिए कुछ लोग विश्वसनीय नहीं होते। नीति शास्त्र में तो लिखा है, उसमें माताओं का भी नाम है, क्षमा करें, लिखा है कि वेद का, स्त्रियों का, महापुरुषों का, भगवान के स्वरूप का कथावाचक कितना भी भावुक हो, इनकी निंदा न करे। मैंने श्री डोंगरे जी महाराज से पूछा था, ये महाराज एक बात बताइए, भागवत में लिखा है कि कैसा भी कथावाचक हो वेदादि शास्त्र की निंदा न करे, स्त्री की एकदम निंदा न करे। और आपके भागवत के मूले में कम से कम 10-20 जगह स्त्री की निंदा है, घनघोर निंदा है। जब वो श्लोक सामने आएगा तो वक्ता क्या करेगा? तो डोंगरे जी ने हंस करके कहा रामदास, अरे स्त्री की निंदा थोड़ी है, वो तो वासना की निंदा है। और वासना चाहे किसी में हो, जब हम आधे की निंदा करेंगे तो आधार की निंदा हो रही है, वहाँ स्त्री की निंदा में तात्पर्य ही नहीं है। चलो महाराज जी पधारे हैं कृपा पूर्वक, तो इनकी शान में, इनके सम्मान में श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री जानकी जीवन भगवान की, श्री जानकी रमण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। बिलखती हुई रोती हुई तारा को हनुमान जी महाराज ने जो समझाया है, हनुमान जी कितने ज्ञानी हैं। आपने सुना ही
हनुमान जी जब धर 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 संस्कृत बोलते हैं तो भगवान राम उनकी मेधा, उनके व्याकरण आदि का बोध, उसका संस्तवन करते हैं भगवान। वाह क्या बात है। भगवान को लगता है बहुत दिनों के बाद ऐसा पांडित्यपूर्ण संस्कृत वाक्य सुनने का अवसर मिला है। भगवान को आश्चर्यचकित कर दे ऐसी मेधा त्रिभुवन में किसी में है तो हमारे अंजनी नंदन भगवान में है। साधारण नहीं है हनुमान जी। भगवान तो कहते हैं एक व्याकरण को कौन कहे, सोयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता। 9 व्याकरण के समस्त रहस्य को जानने वाले श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी समस्त विद्याओं के निदान है। एक हाथ और बता दूं उसके बाद चलूंगा। हनुमान जी की अनन्यता, और हम आप भी थोड़ा थोड़ा अनन्य अपने को समझते हैं। भाई हम सीताराम जी, कोई पूछता है कि भाई आप किन से जुड़े हैं, तपाक से बोलते हैं हम सीताराम जी के भक्त हैं। ठीक है भाई, तो हमारा जैसे बेपिंदे का लोटा होता है ना, कभी इधर लुढ़क कभी इधर लुढ़क। हनुमान जी की अनन्यता का दर्शन हनुमान नाटक के एक श्लोक से करिए। भगवान राम जी को प्रणाम करके श्री हनुमान जी ने कहा, भगवान रामादन्यम न मे चेत। भगवान सीताराम जी को छोड़कर किसी के आगे मेरा मस्तक झुके तो मस्तक पर वज्रपात हो जाए। आपका हमारा तो क्या ठिकाना है। कोई कह दे कि इस देवता को प्रणाम करो, आपके बालक की आयु बढ़ जाएगी, हम नाक रगड़ना शुरू कर देंगे। हनुमान जी कहते हैं रामादन्यम न मे चेत पततु शिरसि में काल दंड प्रचंड। मेरे मस्तक पर काल दंड, प्रचंड काल दंड मेरे मस्तक पर गिर जाए यदि भगवान सीताराम जी के युगल चरण को छोड़कर कहीं मेरा मस्तक झुके। इसको कहते हैं टाइट रामानंदी महात्मा। अरे भाई इस सूर्य पूरे संप्रदाय के आचार्य हैं हनुमान जी महाराज। हमारा क्या है, थोड़ा बहुत इधर लुढ़क पुढ़क लुढ़क पुढ़क। अब शेर हनुमान जी है, देखिए। और आगे कहते हैं भगवान सीताराम जी के युगल नाम को छोड़कर कोई नाम हमारी जीभ से निकले तो 2 जीभ वाला सांप इसमें काट लेवे। तुझुओ दशतु रघुपतेर नाम तो न्यम जपे चेत। ये और भगवान सीताराम जी के मंगलमय रूप को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता का ये ध्यान करे तो इस पर दंभोली पात हो जाए। संसार के लोगों को क्या बताना। हनुमान जी कहते हैं मेरे श्री राम प्रेम को स्वयं भगवान जानते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने श्री हनुमान जी महाराज की अनन्यता जानने के लिए और बताने के लिए कहा, गरुड़ जी जरा हनुमान जी को बुलाइए। तो गरुड़ जी गए। हनुमान जी सीताराम 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 सीताराम। टाइट टाइट वैष्णव, टाइट रामानन्य परम अनन्य भक्त। गरुड़ जी ने आके दंडवत किया। हनुमान जी महाराज श्री भगवान द्वारिकाधीश आपको याद कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कौन है द्वारिकाधीश? तेरी राम इतना सुन, देखो ये है, कौन है ये द्वारिकाधीश? हाँ ये देखो। तब श्री गरुड़ जी आए, सरकार वो तो आपका नाम भी नहीं जानते। तो श्री भगवान ने कहा ठीक है, इस बार उनसे कहना कि भगवान अयोध्यानाथ आपको याद कर रहे हैं। हनुमान जी दौड़े आए। भगवान भगवान है और भगवान तो भगवान है। यहाँ अयोध्यानाथ बन करके रुक्मिणी माता भगवती जनक नंदिनी के रूप में विद्यमान हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया। तो श्री भगवान ने कहा हनुमान जी एक बात बताइए, आप मेरे रूप में भेद मानते हैं? अरे पिताजी जो धोती कुर्ता पहनते हैं अचानक पैंट शर्ट पहन ले तो पिताजी नहीं रहेंगे क्या? हाँ पिता ही रहेंगे ना। तो आप मेरे रूप में भी भेद मानते हैं? हनुमान जी ने कहा महाराज
भेद अभेद तो ये तो मैं कुछ समझता नहीं। मैं एक ही बात जानता हूं, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम रामो राजीव लोचना। ये हमारी आप कमजोरी ही मान लीजिए, या जो मानना है आप मान लीजिए। मेरे नेत्र के भूषण, मेरे हृदय के अलंकरण तो आप ही हैं, जानकी जीवन ही है, और हम किसी को जज सितारा। ये है साधु, ये है परम विरक्त हनुमान जी महाराज का अपना प्रेम वाला रंग। और जिस रंग के कारण हनुमान जी हैं, वो ये तरंग है। तो हनुमान जी महाराज परम शास्त्रज्ञ हैं, और हनुमान जी संगीत के महाविशारद हैं। ये जो सारे गामा लोग करते हैं ना गीत वाले, इस सब के महा उस्ताद हनुमान जी महाराज हैं। जब भी हनुमान भगवान श्री जानकी रमन प्रभु को इच्छा होती है, हनुमान जी जरा हो जाए, हनुमान जी बस। कई राग हनुमान जी ने बनाए हैं। हमें लगता है श्री हनुमान जी के चरणों में दंडवत करके कह रहा हूँ आपको, कई राग जानकी जी के नाम से बनाया होगा। स्वभाव है वैष्णव का भाई। कई राग राघवेंद्र राम जी के नाम से सीताराम मनोरंजनी राग आदि बनाया होगा हनुमान जी ने। हमें नहीं पता है, ये दूसरी बात। हम तो एक अनंत बातों को नहीं जानते हैं। हनुमान जी ने निश्चित बनाया होगा। हनुमान जी हो जाए जरा, हनुमान जी तानपुरा पे वो सीताराम मनोरंजनी राग गाते होंगे, जय हो जय हो जय हो। अद्भुत है हनुमान जी। मैं आपसे बताऊं कि जैसे भगवान सीताराम जी अनन्य साधारण हैं, भूल करके भी किसी देवी देवता को भगवान सीताराम जी के बराबर बताने की कोशिश न करना। जैसे भगवान राम अपने आप में अद्वितीय हैं, वैसे भक्तों में चक्रवर्ती राम चरण चारण चक्रवर्ती हनुमान जी महाराज भी अद्वितीय हैं। किसी भक्त के साथ हनुमान जी की कोई समता नहीं है। ऐसे हनुमान जी ज्ञान विज्ञान के धाम हैं, जिनके संपूर्ण व्यक्तित्व को तुलसीदास जी महाराज अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम। रघुपति प्रिय भक्तम, चलो वो भी रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि, ऐसा कह के सारे विशेषणों के द्वारा हनुमान जी की अलग अलग वैशिष्ट्य का प्रतिपादन किया है। ऐसे हनुमान जी महाराज तारा के पास आए, पास में आकर के तारा जी को बोध देते हैं। और हनुमान जी कहते क्या है, ये सब श्लोक मैंने कल आपको बताया नहीं था, जल्दी के चक्कर में वो श्लोक आज एक दो श्लोक तो हनुमान जी का अधरामृत है। ये हनुमान जी की गीता है। जैसे शोकग्रस्त किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को प्रबोध देने के लिए भगवान ने जो गीता सुनाई थी, उससे कमजोर गीता नहीं है ये हनुमान जी वाली। हनुमान जी ने कहा देखो तुम रो रही हो ना, क्यों रो रही हो? का पति के कारण, का अपने लिए रो। देखो अरे जिसको जाना था उसका तो उसकी फाइल क्लियर हो गई। अब तुम्हारा क्या होगा ये ना, ये सोचो। बाली का तो मामला क्लियर है, वो तो अपना जहाँ भी जाए भगवत धाम जाएगा। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा पोस्टमार्टम होगा कि एक्सीडेंट होगा, अपना नहीं याद करो। अजीब संसार के लिए ज्यादा चिंता करता है। तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। हनुमान जी का प्रवचन यहीं से आरंभ हुआ है। जी भैया, सीताराम, हाँ ठीक, अच्छा याद दिला दिया। अत्या सत्तिर्विनाशाय अति दूरम तो निष्फलम। बाली ने कहा कि अंगद सुनो मेरे पास आकर के कि स्त्री, गुरु, अग्नि और राजा, इनकी जब भी सेवा करनी हो थोड़ा गैप मेंटेन करना। हाँ ये याद रखना, ये लोग दूर दूर से प्रणम्य हैं। और गुरु जी, मैंने कल कहा था, गुरु जी थोड़ा सम्मान क्या कर दिए, आ जाओ आ जाओ। सोचते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, प्रभावशाली आदमी हैं,
इनको खुशी करना। गुरुजी ने तुमको थोड़ा सेव ज़्यादा दे दिया, तुम कल से गुरुजी के आसन पर बैठ जाओगे। ध्यान रखना चाहिए। अत्यासक्तिर विनाशाय, अत्यंत समीपता व्यक्ति के विनाश के लिए। अति दूरम तो निष्फलम, अत्यंत दूर में रहोगे तो निष्फल हो जाएगा। इसलिए सेवा मध्यम मार्गेण, सेवा हमेशा मध्यम मार्ग से करनी चाहिए। राज वहनी गुरु स्त्रियाम, कैसी भी ठंडी हो आग में घुस जाओगे क्या? और कैसी भी ठंडी हो, अग्नि का सेवन एक नियत दूरी से ही ठीक है। इस बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मन तो कुछ और है, लेकिन अभी हम उस चक्कर में पड़ेंगे तो फिसल जाएंगे और पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए यहाँ हनुमान जी महाराज का दिव्य प्रवचन हुआ है। गुणदोष कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतुकम अव्यग्रम तदवाप्नोति सर्वम प्रेत्य शुभाशुभम। हनुमान जी कहते प्राणी ज्ञान और अज्ञान से, ज्ञान के कारण पुण्य करता है, अज्ञान के कारण पाप करता है। यदि व्यक्ति को ज्ञान हो तो कभी पाप करे ही नहीं। हम जिसको ज्ञान कहते हो, ज्ञान है ये नहीं है। शास्त्र का समुचित प्रामाण्य, शास्त्र में प्रामाण्य बुद्धि जब हो जाएगी तो उससे पाप नहीं होगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं ज्ञान या अज्ञान से शुभ या अशुभ कर्म जब जीव करता है, उसका फल मरने पर उसको भोगना पड़ता है। यहाँ भी भोगता है और कालांतर में, लोकांतर में भी भोग प्राप्त करता है। यहाँ किया गया कर्म लोकांतर तक फल देता है, पीछा नहीं छोड़ता। अतः तुमने भी पूर्वेशामपि, पूर्व लोगों का पूर्वोपार्जित कर्म फल को ही पाया है। यह भी सुग्रीव जी के द्वारा मरवाया गया है, ऐसा नहीं सोचो। अपने कर्म का फल भोग रहा है। गुणदोष कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतुकम अव्यग्रस्त तदवाप्नोति सर्वम प्रेत्य सुखम शुभाशुभम। सोच्या सोचसी किम सोच्यम। वाह हनुमान जी, जो स्वयं सोचनी है इसका स्वयं पोस्टमार्टम होगा कि क्या होगा, उसको खुद ही नहीं पता है हमारी मृत्यु कैसे होगी, और दूसरे के लिए ग्लूकोज चढ़वा रहा है। अरे तुम अपनी चिंता करो ना, तुम्हारा क्या होगा। सोचा, तुम स्वयं सोचनी हो करके, सोचसी कम, किसके विषय में सोच रही है। सोचम दीनम, दीनम दीनानुकंप्य से। और कई लोग दया करते हैं, हनुमान जी कहते हैं मूर्ख आदमी दया करता है। तुम खुद ही दया के पात्र हो। दया के पात्र हो कि नहीं? हम सब दया के पात्र हैं। और जब व्यक्ति दूसरे पर दया करता है तो भगवान को हंसी आती है। बताओ, ये दया कर। इसलिए वैष्णवापराधों में, भगवान की सेवा के अपराधों में एक यह भी है, किसी भगवान के मंदिर में किसी के ऊपर दया दिखाना नहीं चाहिए। दया करने वाले भगवान बैठे हैं मंदिर में, तुम कौन होते हो दया दिखाने वाले? कौन हो? दया करने का जिनको अधिकार है वो केवल एक है, भगवान करुणा निधान जानकी जीवन। वो दया दिखावे, और तुम खुद ही दयनीय हो, और तुम दया कर रहे हो। लिखा है अनावश्यक किसी के ऊपर अनुग्रह वैष्णवों के 32, 34, 36 अपराधों में, सेवापराधों में एक यह भी है। हनुमान जी कहते हैं तुम स्वयं दयनीय हो और अनावश्यक दया मत दिखाओ, अनुकंपा प्रदर्शन मत करो। समर्थ व्यक्ति दया करता हुआ अच्छा लगता है। तुम समर्थ हो, खांसी तो छूट नहीं रही है, असमर्थ बने हो। कुछ भी तो जीव नहीं कर सकता, क्या करेगा बताइए। भगवान की प्रकृति है, एक दो चीज पहले भक्त के अनुसार करते हैं। मनुष्य, मान लीजिए मैंने चाहा कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, भगवान ने लगवा दी, सेट हो गया। 3-4 बात मैंने सोची और भगवान ने उसको ठीक कर दिया। अब हमको भ्रम हो जाता है कि हम जो सोचते हैं हो ही जाता है। वह भगवान 4-5 काम खराब कर देते हैं ताकि इसको अपनी औकात की याद आ जाए। आप देख रहे हैं, पता तो लगे कि सही में
कृपा करने का परम सर्वसमर्थ भगवान है। कृपा का अधिकार उन्हीं को है। मनुष्य क्या कृपा करेगा? जिसका दाह संस्कार होगा, जो काल का ग्रास है, वो क्या दया करेगा? हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही है और कहा तस्मात् शुभम ही कर्तव्यम पंडिते नेह लौकिकम। व्यक्ति को शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। देखिए, हम पुण्य भी भगवान की कृपा के बिना नहीं कर सकते। भगवान जब अनुग्रह करते हैं, यह जीव शास्त्र विहित कर्म करे तब आप कर पाते। वेद में एक मंत्र आया है, भगवान जिसको नीचे ले जाना चाहते हैं उससे पाप करवाते हैं, और भगवान जिसकी उन्नति चाहते हैं उससे पुण्य करवाते हैं। तो इस बात को सुन करके तो आप लोग को आनंद आ गया होगा कि हम तो पाप करते ही नहीं, भगवान ये करवाते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान पूरी शक्ति दे करके भेजते हैं और पूर्व जन्म की वासना के कारण कभी हम सन्मार्ग में, कभी असन मार्ग में जाते हैं। पाप और वासना का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। यमेश अधो निनीशति तेन तेन अधर्मम कारयति, यंच ऊर्ध्वम निनीशति तेन साधु कर्म कारयति, असाधु कर्म कारयति। इसलिए जो कोई ब्राह्मण सदाचारी सही वाला विद्वान वैष्णव ब्राह्मण जब संध्या करता है तो कहता है भगवत प्रदत्त शक्ति के द्वारा, भगवान के संकल्प से, भगवान की इच्छा से, हमारे हित की भावना से, हमारे हृदय में बैठ कर के भगवान मेरे द्वारा संध्या वंदन करवा रहे हैं। मैं संध्या वंदन नहीं करता हूँ, ऐसा बोला जाता है। भगवान ही मेरे कल्याण की भावना से बुद्धि में अवस्थित हो करके और उन समस्त सामग्रियों को उपलब्ध कराते हैं। ऐसी व्यवस्था, ऐसा विवेक, ऐसा सौविध्य प्रदान करते हैं ताकि मैं शास्त्र विहित कर्म का पालन कर सकूं। भगवद आज्ञा भगवत प्रदत्त शक्तिया हम संध्योपासनाख्यम कर्म करिष्ये। ये कर्म करिष्ये फरिष्ये कुछ नहीं, भगवान कर्म कारयति। ऐसा बोलने से बच जाओगे और कर्म के फल को भी नहीं भोगोगे, क्योंकि हमने किया ही नहीं। अब आप जब सेल्फी लेने के चक्कर में पड़ेंगे तो पिटाई से भी आपको कोई नहीं बचाएगा। किसी भी कर्म में कर्तृत्व बुद्धि आपकी हुई, बस फंसे। यदि भगवान को जोड़ेंगे, सरकार आपने ही सब कुछ कराया है, मैं तो केवल एक यंत्र हूं, जैसा स्विच ऑन करते हैं वैसा मैं नाचता हूं, तो सुरक्षित रहता है जीव। वैष्णवाचार्यों ने जो मार्ग हमें बताया है एकदम निरापद मार्ग है, उसमें हम सुरक्षित रह पाते हैं। हनुमान जी ने बहुत सुंदर प्रवचन किया। अंतिम में हनुमान जी ने कहा संस्कार्यो हरिराजस्तु अंगदश्चाभिषिच्यताम। तो हरिराज जो सुग्रीव जी हैं उनका अभिषेक हो जाए और अंगद को युवराज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। सिंहासन गतम पुत्रम पश्यन्ति शांति में शशि। कैसी भी वेदना हो व्यक्ति सह लेता है। हनुमान जी ने कहा तुम अभी रो रही हो ना जिस ढंग से, लेकिन अपने बेटे को आसन पर आसीन देखोगी सब भूल जाओगी, सब भूल जाओगी। भगवान उतना ही कष्ट देते हैं जितना व्यक्ति सह ले। अंगद को जब ऐसा देखोगी, आगे हनुमान जी महाराज कहते हैं अंगद प्रतिरूपाणाम पुत्राणाम एकतशतम हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्र संश्लेषणम वरम। तारा कहती है अंगद जैसे हजारों हजारों पुत्र भी हमारे पति बाली की समता नहीं कर सकते। बाली के अंग के स्पर्श का जो सुख है वह सुख हजारों हजारों पुत्र अंगद जैसा पुत्र हमें नहीं दे सकता है। भगवान ने कहा देखो माँ शूर भार्या परिवेदयंती, जो बहुत बड़ी शूर की पत्नी हो उसको इस प्रकार व्यथा नहीं व्यक्त करनी चाहिए और आराम से सह लो। यहाँ एक और बात आई, कभी कभी क्या होता है कि बड़े लोग क्या करते हैं, अपने दामाद के रूप में उस क्षेत्र के दबंग आदमी से अपनी कन्या का विवाह करते हैं ताकि मेरा भी रुतबा उस स्तर का बना रहे।
तारा कहती है ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मेरे पिता ने यही किया। उस समय के सबसे बड़े दबंग थे बाली, और मेरी बेटी बड़े दबंग की पत्नी रहेगी, इस भावना से। और मुझे बहुत गौरव था अपने पति के ऊपर। आज पूरा का पूरा गौरव चूर्ण चूर्ण हो गया। तारा ने इस प्रकार करके विलाप किया है। सुग्रीव जी ने तारा अंगद को बिलख बिलख करके रोते देखा है, तब भ्रातृवध के शोक से जलने लगे, इत्यादि इत्यादि। अंत में भगवान ने उद्धार किया। ये सारी कथा व्यक्त हो गई। अब प्रभु ने ऐसा आदेश दिया, अनुज्ञा प्राप्त करके सुग्रीव किष्किंधा में प्रविष्ट हुए और वहाँ उनका महाअभिषेक महोत्सव किया गया। युवराज अंगद जी महाराज परिकरों के साथ वहाँ रहने लग गए। सानुज भगवान प्रश्रवण गिरी पर पधारे हैं, और इसका सीधा तात्पर्य है, यदि आत्मकल्याण चाहते हो तो विलासी व्यक्ति के संग से दूर रहो। विलासी व्यक्ति को देखने से, विलासी व्यक्ति को सुनने से, विलासी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देने से। विलासी व्यक्ति का लक्षण क्या है? चटकीला भड़कीला वस्त्र पहनेगा, बढ़िया बढ़िया भोजन करेगा, तमाशा करके दिखा करके, बढ़िया वाहन। यही तो है विलास में। क्या है? आप कहीं गौर से उसको देखेंगे, उसको महत्व दे देंगे, वो तो मरा हुआ है पहले से, वो तो नष्ट है, उसका जीवन तो पूरी तरह नष्ट है। कहीं एक भी परमाणु, एक भी कीटाणु उसका आप में प्रविष्ट हो जाए तो आप नष्ट हो जाओगे। इसलिए ज़्यादा पैसा वाला व्यक्ति हो उसको दूरी से दंडौत करे। जो प्रभावशाली व्यक्ति हो तो बहुत जल्दी प्रसाद दे करके क्लियर करो, हाँ महाराज जय 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 सिया राम, जय सिया राम। विलासी व्यक्ति को देखने से, डोंगरी जी महाराज के वाक्य हैं ये, विलासी व्यक्ति को सुनने से, विलासी व्यक्ति को के पास बैठने से वासना का विनाश अशक्य है। हाँ, यदि कोई राम प्रेम में रंगा हुआ हो, राम जी के लिए जीता हो, राम प्रेम में जिसकी सारी वासनाओं का विनाश हो गया हो, ऐसा कोई भक्त हो तो उसके साथ बैठो, उससे चर्चा करो भगवान के प्रेम विकास की। हमारे मित्र हैं प्रोफेसर सेनापति जी, वो कहते हैं किसी व्यक्ति को देखने की इच्छा हो, समझने की इच्छा हो, उसके समग्र व्यक्तित्व को जानने की इच्छा हो, तो मिलते ही पहला सेंटेंस कैसा है, इससे पूरा का पूरा सीआर स्पष्ट हो जाएगा, उसका पूरा करेक्टर रिपोर्ट पूरा। वो कह देगा आपके बेटे को नौकरी लगी, सोचो बहुत घटिया आदमी है। मन ही मन, बोलना नहीं है, बोलना तो बिल्कुल नहीं है। कैसा चल रहा है आपके महाराज, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और जो कहे महाराज आजकल भगवान का स्मरण ठीक चल रहा है, हाँ ये काम का आदमी है। प्रथम वाक्य से आप जो सोचते हो वही करते हो, और सोचते वही हो जैसा आपका अंतःकरण का यंत्र है। यंत्र से चिंतन, चिंतन से क्रिया। नैयायिकों ने कहा ज्ञान से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रिया उत्पन्न होती है। जिसका ज्ञान परिष्कृत नहीं है उसकी इच्छा कभी शुद्ध नहीं हो सकती, जिसकी इच्छा शुद्ध नहीं है उसकी क्रिया कभी शुद्ध नहीं हो सकती। और जिस पर भगवान का अनुग्रह हो, ज्ञानानुसारी इच्छा, इच्छानुसारी क्रिया होगी। हनुमान जी का दिव्य प्रवचन हुआ और उसके बाद भगवान प्रश्रवण गिरी में आए हैं। लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव की पत्नी राज्य आदि को सुग्रीव को उपलब्ध करा दिया। लक्ष्मण जी ने चंद्रमा को जब भगवान देखते हैं, पूर्ण चंद्र को, सहसा श्री जगदम्बा जनक नंदिनी के मुख कमल की याद आ जाती है। भगवान बिलख बिलख करके रोने लग जाते हैं। शोक मुक्त, शोकग्रस्त कहिए, शोकग्रस्त भगवान को लक्ष्मण जी महाराज समझाते हैं, भगवान ज्यादा विलंब नहीं है, शरत कालम प्रतीक्षस्व, शरत काल तक आप प्रतीक्षा करिए। प्रावृट कालोयम आगतः, हे भगवान जब प्रावृट काल आ जाएगा बस उसके बाद सारी योजना पुनः से आरंभ हो जाएगी। अभ्युदिता उदयाभ्युदितम दृष्ट्वा शशांकम च विशेषतः आविवेश च तम निद्रा निशाशु शयनम हृतम अलम वीर व्यथांग गत्वा। लक्ष्मण जी भगवान को समझाते हैं। और इसके अनंतर
श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, देखो यहाँ भगवान वाल्मीकि तो आदि कवि हैं, संसार के कवियों के गुरु हैं, तो कुछ अलंकारों का प्रयोग किया है। ऐसे सर्वत्र अलंकार का दर्शन होता है, यहाँ कुछ ऐसे स्फुट अलंकारों की चर्चा है। अलंकार को वो समझते हैं जो साहित्य शास्त्र पढ़े हैं। ऐसे तो बस ठीक है, कहीं उपमा देखी उसी में नाचने लगे। उपमा के कितने प्रकार होते हैं, रस, रीति, ध्वनि, कहीं श्लेष है, कहीं वक्रोक्ति है, कहीं तुल्य योगिता है, कहीं यथासंख्य अलंकार है, कहीं समासोक्ति है, कहीं रूपक है। इसको सही ईमानदारी से कोई व्यक्ति साहित्य शास्त्र, हिंदी वाला साहित्य शास्त्र ने, वो हाँ तो हमारे यहाँ का सामान किराए पे 2-3 ग्राम गया है, उसी में हिंदी वाले पागल रहते हैं, हम बहुत बड़े पंडित हो गए। वहाँ क्या मसाला है? सॉलिड और सही वाला मसाला तो संस्कृत साहित्य में है। और व्याकरण भी हमारे यहाँ से 2-2 ग्राम, कारक, समास, 2-2 ग्राम, 3 ग्राम भी नहीं, उसी में हम बहुत बड़े व्याकरण के जानकार हैं। वो भ्रम होता रहता, हमें भी आनंद है कि तुम इस भ्रम में आनंदित हो जाओ, हमें कहाँ दिक्कत है। सही में काव्य शास्त्र का प्रयोग भगवान वाल्मीकि आनंदवर्धन ने 3-4 श्लोकों को कोड किया है ध्वन्यालोक में, का ये भगवान आदिगुरु वाल्मीकि कह रहे हैं। 1-2 उच्चारण कर लो, ज़्यादा व्याख्यान तो संभव नहीं है। अब ये समासोक्ति अलंकार का एक उदाहरण भगवान राम के विरह काल का उदाहरण है। नवमास धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसम समुद्रानाम द्योः प्रसूते रसायनम। ये समासोक्ति अलंकार का उदाहरण है। उन्होंने, लक्ष्मण जानते हो वर्षा कैसे होती है? भगवान कहते हैं आकाश सूर्य की किरणों के द्वारा समुद्र का रस पीता है और 9 मास तक आकाश वो गर्भ को धारण करता है। अब बाद में श्रावण में वर्षा के रूप में गर्भ का उत्सर्जन करता है। इसको समासोक्ति अलंकार के रूप में, इन्हें कार्तिक आश्विन से आषाढ़ तक गर्भ धारण, ये समासोक्ति अलंकार का उदाहरण है। पीत्वा रसम समुद्रानाम द्योः प्रसूते रसायनम। एक श्लेष का उदाहरण है। श्लेष का मतलब शब्द एक बार हो, अर्थ अलग 2 होंगे, वैचित्र जनक अर्थ की प्रतीति होती है, इसलिए श्लेष अलंकार है। श्लेष के 2 भेद हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। यहाँ ऐशा घर्म परिप्लिष्टा नव वारी परिप्लुता सीतेव शोक संतप्ता मही बाष्पम विमुंचति। जब वर्षा हुई, चिलचिलाती धूप के बाद वर्षा हुई, तो धरती से जो सौंधी सौंधी खुशबू आई ना, तो उस खुशबू को प्राप्त करके भगवान ने कहा ऐसा लगता है कि श्री सीता जी ने श्वास लिया। अर्थात वो दिव्य सौरभ और धरती का दिव्य सौरभ, ये भी याद रखिए कि सीता माता धरती की कन्या है। तो भगवान ने ऐसा कुछ चिंतन किया है। लिखा है यहाँ, धीरे धीरे श्वास लेना, संध्या चंदन से रंजित होना, तथा ये जो पीले बादलों से युक्त होना, आकाश का कामातुर होना आदि आदि जैसा व्यंजित होता है। शब्द एक उभयार्थक होने के कारण श्लेषालंकार है, बहुत सुंदर। एक यथासंख्या अलंकार का उदाहरण, वहंती वर्षंती नदंती भ्यान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति, और नद्यो घना मत्तगजाः बनान्ताः प्रिया विहीना शिखिन प्लवंगाः इत्यादि इत्यादि भगवान कहते हैं। तो एक, मुझे लगता है एक अनुमान अलंकार की भी चर्चा कर दूं। अब ज़्यादा चर्चा नहीं, ये सब तो साहित्य शास्त्र का काम है, राम कथा में इसका ज़्यादा प्रपंच नहीं। अब देखिए भगवान ने कहा लक्ष्मण, उपाकर्म का अवसर आ गया। उपाकर्म समझते हैं। देखिए ब्राह्मणों का सबसे बड़ा उत्सव क्या होता है? उपाकर्म। उपाकर्म से श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कोई त्योहार नहीं, उत्सव नहीं। ये जो दीपावली है ये वैश्यों का उत्सव है। ये जो होली है यह
यह निश्चित रूप से, और यह जो नवरात्रा के अनंतर जो विजयदशमी है जिसमें अस्त्र शस्त्र की पूजा आदि करते हैं, ये क्षत्रियों की है। ब्राह्मणों की का अपना उत्सव जिसमें ऋषियों का पूजन होता है, गोत्रादि का पूजन होता है। हम तीर्थ में स्नान करते हुए अपने ऋषि और उनकी शाखाओं और शाखा के ऋषि आदि का स्मरण करते हैं। तो ब्राह्मण का अपना मौलिक उत्सव उपाकर्म है, जिसके लिए भगवान मनु ने लिखा, श्रावण्याम प्रोष्ठपद्याम वा उपाकृत्य यथाविधि युक्त छंदां सिद्धीत मासान विप्रोर्ध पंचमान। वेदारंभ का काल भी होता है, श्रावणी कर्म करते हैं, ये ब्राह्मण का मौलिक उत्सव है। इसलिए आप देखेंगे श्री सरयू जी में जब यह तिथि आएगा, ब्राह्मण लोग अपना सही समय पर वहाँ जाकर स्नान करते हैं और उपनयन तो चेंज करते हैं, गोत्र ऋषि और अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त करते हैं। यहाँ भगवान कहते देखो देखो लक्ष्मण, ये वेदारंभ का काल आ गया, सामवेदियों का उपाकर्म काल भी आ गया। मासी प्रोष्ठ पदे ब्रह्म ब्राह्मणानाम विवक्षताम अयमध्याय समय सामगानाम उपस्थितः। श्री भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो लक्ष्मण, अब सरयू जी में बाढ़ जैसी स्थिति, विकास की स्थिति आ गई है, और यहाँ घनाच्छन्न आकाश में सूर्य दिखता ही नहीं, तो कैसे पता लगता है कि सूर्यास्त हो गया? तो कहा सूर्योदय और सूर्यास्त की प्रतीति नहीं होती। सूर्यास्त खिले हुए पुष्प के, कमल के संकुचित होते ही सूर्यास्त की प्रतीति होती है, सूर्य दिखता ही नहीं, उदय और अस्त की प्रतीति नहीं होती। तो फिर आप सूर्योदय सूर्यास्त को समझते कैसे हैं? क्योंकि कमल के खिलने से सूर्योदय और कमल के संकुचित होने से सूर्यास्त का अनुमान लगता है, न कि हम सूर्य भगवान को देख पाते हैं। इसको अनुमानालंकार बोलते हैं। आचार्यों ने ऐसा कहा, पक्षियों के निवास पर जाने से और कमल के मुकुलित होने से तथा मालती के खिलने से सूर्यास्त और सूर्योदय की प्रतीति होती है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज इसके अनंतर आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभा दिश प्रस्थापयामास दिदृक्षुर जनकात्मजाम। श्री नारद जी महाराज ने भी कहा, और यहाँ श्री भगवान कहते हैं, भोगासक्त 4 महीने बीत गए, एक दिन भी सुग्रीव जी भगवान को दंडवत प्रणाम करने नहीं गए। जिस भगवान ने इतनी कृपा की, जीव कितना कृतज्ञ होता है, उचित था भगवान को भी ये कहना पड़ा, सुग्रीव बहु सुधि मोहि बिसारे। बताओ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनकी कृपा से आज सब चकाचक है, उस भगवान को भूल गए। तो भोगासक्त सुग्रीव को श्री हनुमान जी महाराज ने समझाया है और कहा, सुग्रीव के सारे कार्य सिद्ध हो गए हैं, कोई काम बाकी नहीं है। बाली बध रूप कार्य सिद्ध हो गया, राज्य प्राप्ति रूप कार्य सिद्ध हो गया, और पत्नी की प्राप्ति यह भी सिद्ध हो गया, रुमा की प्राप्ति हो गई। राज सुख भोगने के लिए जो पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, भगवान ने वो अवसर भी प्रदान किया। निवृत्त कार्यम सिद्धार्थम प्रमदाभिरतम सदा प्राप्तवंतम अभिप्रेतान सर्वानेव मनोरथान विहरंतम अहोरात्रम। हनुमान जी विरक्त महात्मा है, का 24 घंटे बाल बच्चों में लगा रहता है। जैसे संत बोलते हैं, हनुमान जी तो विरक्त महात्मा है, किसी गृहस्थ को देखेंगे तो वैसे ही तो डांटेंगे। विहरंतम अहोरात्रम कृतार्थम विगत ज्वरम। भगवान की कृपा से सुख क्या मिल गया, पागल हो गया है। वैसे हनुमान जी महाराज बोले। यहाँ भगवान वाल्मीकि कहते हैं, जब जीव सांसारिक सुखों में फंसता है तब संत उसे स्वरूप का भान कराते हैं। स्वरूप का भान कौन करावे? आपको भगवान ने सारी अनुकूलता दी है, अब भगवान के कार्य का संपादन करें। महाराज, अति भोग में परमात्मा की विस्मृति कर देना ये कथमपि उचित नहीं है। जो यथा समय मित्र कार्य का संपादन नहीं करता, उसको महान अनिष्ट का सामना करना पड़ता है।
प्रभु सेवा का काल अतिक्रांत हो रहा है। समय पर किया गया काम ही महत्वपूर्ण होता है। यह कोई आप पहली बार भगवान के ऊपर कृपा करेंगे ऐसी बात नहीं है। भगवान आपके पूर्वोपकारी हैं। पहले उन्होंने आपके ऊपर कृपा कर दी है, अब आपको जागरूक हो जाना चाहिए, सोत्साह प्रवृत्त होना चाहिए। अंगीकृतम सुकृति न परिपालयन्ति। सुकृति व्यक्ति को चाहिए कि अपने द्वारा अंगीकृत पदार्थ का परिपालन करे। कामम खलु, श्री हनुमान जी कहते हैं, आपको क्या लगता है आप जब कोई कुछ नहीं करेंगे तो भगवान का काम रुक जाएगा? हनुमान जी कहते हैं कामम खलु शरै शक्तः सुरासुर महोरगान वशे दाशरथि कर्तुम तत्प्रतिज्ञाम अवेक्षते। आपको समय दे रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, अन्यथा भगवान का एक बाण काफी है, सब काम करा के आ जाएगा। कामम खलु शरै शक्तः सुरासुर महोरगान वशे दाशरथि कर्तुम। सुर असुर महोरग नाग सबको भगवान जय जय सीताराम, उनका जो भी प्रतिबंधक है सबको नष्ट कर देंगे। केवल आपकी राह देख रहे हैं, आपकी भावना का परीक्षण कर रहे हैं भगवान। समायाम तु ते शीघ्रम त्वरिता शासनान ममा। और तब सुग्रीव जी ने कहा, हे हनुमान जी, मैंने आदेश दे रखा है, सारे वानर आते ही होंगे, उन्हें किसी सहाय की अपेक्षा नहीं। हनुमान जी कहते हैं वे परम समर्थ हैं, तथापि मैं सपरिवार सीता जी का अन्वेषण करूंगा। यह जो आपने वचन दिया उस वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वानरों को बुलाएं। ऐसा आदेश प्राप्त करके सुग्रीव जी ने वानरों के अन्वेषण का काम और आवाहन का काम सुग्रीव जी ने किया। शरद ऋतु में खिलने वाले जो पुष्प हैं वो खिल गए। विमल गगन, पांडुर चंद्रमंडल, शारदी ज्योत्सना और प्रफुल्ल कुसुम देखने के बाद खूब स्निग्ध वापी है। सरित काननादि को देखकर शारदीय छटा से परिपूर्ण वातावरण को जब देखा और प्रभु को श्री सीता जी की जब याद आ गई है, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा परमात्मा रघुनंदन ने जब कहा, उस शरदकालीन पूर्ण चंद्र को देखकर भगवान कहने लगे, शरद के कारण प्रबल काम मेरी प्रिया को अत्यंत पीड़ित कर रहा होगा। सुदूरवर्ती मेरे विप्रयोग में वह कितनी दुखी हो रही होंगी, वह असह्य उनको प्रतीत हो रहा होगा। आशंका करके परमात्मा का मुंह सूखने लगा है। भगवान व्यथित से हो गए। तब भगवान लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ जो पूरा का पूरा 2-3 सर्ग जो है वो भगवान के विप्रलंब श्रृंगार का सर्ग है। यदि उसका एक एक अक्षर का विवेचन करें तो ये जो विरक्त महात्मा लोग हैं सोचेंगे, हे भगवान इस सर्ग को रहने दो। अरे भैया, आपके हिसाब से भगवान चलेंगे क्या? भगवान खाली भगवान है, धनुष्मान लेने के लिए है क्या? भगवान अपने भक्तों से प्रेम नहीं करते हैं क्या? और प्रेम अपने ढंग से भगवान करते हैं, जिसको परम स्वतंत्र है, जिससे चाहेंगे प्रेम करेंगे। ये तो उनकी प्राणवल्लभा भगवती जनकनंदिनी है। भगवान का इतना वियोग यहाँ वर्णित हुआ है, क्या बताऊं। 1-2 श्लोक तो बोल ही दूं। प्रियान्वितानाम नलिनी प्रियानाम वणि प्रियानाम कुसुमोद्गतानाम मधुत्कटानाम मदलालसानाम गजोत्तमानाम गतयोद्यमंद्याः मंदाः। यहाँ लिखा है चंचत चंद्र कर स्पर्श। ये जो अलंकार श्लेष गर्भ बहुत ही सुंदर अलंकार है। यहाँ चंचत चंद्र कर स्पर्श, मैंने आचार्य में और शास्त्री में इस श्लोक को पढ़ा था, यहाँ मुझे पता नहीं था कि ये यहाँ का श्लोक है। चंचत चंद्र कर स्पर्श हर्षोन्मीलित तारका अहो राघवती संध्या जहाति स्वयं अंबरम। अद्भुत श्लोक है। और उसके बाद दर्शयन्ति शरण नद्यः, शरद ऋतु में जो नदियां हैं, पुलिनानि शनैः शनैः, तट को धीरे धीरे दिखा रही हैं। जल कम हो रहा है, धीरे धीरे तट विकसित हो रहा है। भगवान कहते हैं नव संगम सब्रीड़ा, पूरे क्लासिकल पूरे साहित्यिक है। नव संगम सब्रीड़ा जघनानि च योषिता, योषिताएं जैसे धीरे धीरे वस्त्र को उन्नत करती हैं, ऐसा कुछ संकेत। उद्योग समय सौम्य
पार्थिवानाम उपस्थितः यं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपध्वज न च पश्यामि सुग्रीव उद्योगम तथाविदम। न तो सुग्रीव दिख रहा है न सुग्रीव जी की कोई चेष्टा दिखाई दे रही है। भगवान ने कहा, भगवान के शब्द देखिए, चत्वारो वार्षिका मासा, 4 महीने मैंने दिए, गता वर्ष शतोपमा, हजारों हजार सैकड़ों वर्षों के समान ये 4 मास मेरे लिए बीत गए हैं। मम शोकाभितप्तस्य तथा सीताम अपश्यतः, भगवती जनकनंदिनी को देखे बिना मेरे 4 मास बीत गए। और भगवान कहते क्या है, ओहो, भगवान कहते कृपाम न कुरुते राजा, राजा सुग्रीव मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे। भगवान बताओ, लीला की भी हद हो गई। कृपाम न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मणा, कृतार्थ समयं कृत्वा दुर्मतिर्नावबुध्यते। दुर्बुद्धि समय दे करके, समय का मतलब समय नहीं है, अर्थात वचन दे करके, समय का मतलब सिद्धांत प्रतिज्ञा। और आप किष्किंधा जा करके, भगवान ने कहा लक्ष्मण जी जरा समझा दीजिए उसको, बहुत प्रमादी हो गया। स किष्किंधाम प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानर पुंगवम। बता, बाल बच्चों में फंसा है। रेक टेक वाले महात्मा जिसे बोलते हैं ना, भगवान बोल रहे पू मूर्खम ग्राम्य सुखे सक्तम, ग्राम्य सुख में सक्त हो गया। तात्पर्य है संसार का कोई भी सुख भगवत सानिध्य है क्या? यहां तो कभी दंडवत करने नहीं आया, और वहां बाल बच्चों में फंसा सुख बहुत ज्यादा होता है। मूर्खम ग्राम्य सुखे सुक्तम शक्तम सुग्रीवम। जरा मेरी शब्दावली में इसको समझाना तो लक्ष्मण, और उससे बताना कृतार्था यकृतार्था नाम मित्रा नाम न भवंती। ये कृतार्थ और जो मित्र के नहीं हो के लिए नहीं होते, मित्र के लिए प्रतिज्ञात कर्म का परिपालन जो नहीं करते, मरने के बाद उनके मांस को क्रव्याद भी नहीं खाते। थोड़ा भगवान मूड में आके बोले, क्या उससे पूछिएगा मेरे धनुष की चमचमाहट देखना चाहता है? भगवान कहते हैं दृष्टुमिच्छसि चापस्य रूपम विद्युत गणोपमम। मेरे चाप की जो चमचमाहट है वो देखना चाहता है। मैं जानता हूं, भगवान कहते मैं यहीं से, भगवान सर्वज्ञ है, कि मैं यहीं से देख रहा हूं कर क्या रहा है। ये मालिक है। अरे वो मालिक जो हमारे अंग प्रत्यंग को जानता है, उससे होशियारी करोगे? वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, सामत्य परिषद क्रीडन पान में वो पसेवते। मैं यहीं से देख रहा हूं वो पी रहा है। परमात्मा पान में वो पसेवते, भगवान कह रहे हैं अपने इष्ट मित्रों के साथ घिरा हुआ है। सामात्य अमात्य के साथ, मंत्री के साथ, परिषद के साथ क्रीडन खेलता भी है। पान में वो उपसेवते, श्लोक संख्या 79 थे। ये लक्ष्मण जरा उसको बता देना, न संकुचित पंथा ये न बाली हतोगता। जिस मार्ग से बाली गया है, बहुत बड़ी बात, वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, वो मार्ग अभी संकुचित भी नहीं हुआ है। न संकुचित पंथा ये न बाली हतोगता। कह देना समय तिष्ठ सुग्रीव। समय मतलब अपनी वचनबद्धता प्रतिज्ञा पर आरूढ़ रहने के लिए बोल देना। न बाली पथमन्वगाहा, बाली के मार्ग पर कदम नहीं रखे। भगवान ने ऐसा कहा बाली को तो अकेले भेजा था, और तुम यदि प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो जाओगे तो परिवार के साथ। भगवान ने कहा त्वाम तु सत्यात् अनतिक्रांतम, त्वाम तु सत्यादतिक्रांतम हनिष्यामि सबांधवम। बंधुजनों के साथ भेज दूंगा ऊपर जहां बाली गया है। भगवान का क्रोध भी 1-2 सेकंड का ही रहता है, लंबा क्रोध भगवान नहीं करते। और इतना जो ही कहा, भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान आप आदेश करें तो भेज ही दें सीधे। लक्ष्मण जी महाराज तो तैयार है,
नहीं, लक्ष्मण जी तो भगवान का संकल्प हुआ और कार्यवाही करने के लिए तैयार ही रहते हैं। श्री भगवान लक्ष्मण ने यहाँ जो बात कही, एकदम आचार्य वाली बात कही, भगवान इस बानर में संस्कार कहाँ है? न बानरस्थास्यति साधु वृत्ते, बानर है, कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, साधु वृत्ति में कैसे रहेगा महाराज? न मन्यते कर्म फलानुसंगात, और इसलिए बताओ, श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मति क्षयात, एक दो बाल बच्चों में फंसने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। देखो, संसार में सबसे बुद्धिमान साधु होते हैं। जो केवल राम जी का भजन करता है वही बुद्धिमान। गोस्वामी जी ने कहा दिया, राम भजहि ते चतुर नर। चतुरता केवल साधुओं में, और सब बेवकूफों में छोटा बड़ा है। साधु केवल बुद्धिमान, रात दिन भगवान के प्रेम में जो पागल हैं, जो साधु हैं, बुद्धिमान केवल वही। मैं आपको एक ऐसी बात सुना देना चाहता था, एक छात्रावस्था का। एक महात्मा थे। मैं उन दिनों दिल्ली में रामलीला मैदान में हमारे श्री महाराज जी थे, बाबा रामकृष्ण दास महात्यागी जी, और उनके यहाँ हम 7-8 विद्यार्थी रहते थे, संस्कृत पढ़ने वाले, और बड़ी कृपा करते थे। हमारे जीवन में जो उत्कर्ष है, जो कुछ है, इन विरक्त महात्माओं की कृपा है। इसलिए मैं इनके चरण कमल को कभी, इनका उपकार बहुत है मेरे ऊपर। मुझे संयोग से 100 रुपये की जरूरी पड़ी, छात्रावस्था थी, घर से समय समय पर पैसा आता, कभी विलम्ब हो जाता, वो मनी ऑर्डर का जमाना था, तो आया नहीं थी मूल। तो मैंने कहा महाराज जी कुछ पैसा चाहिए, पास वाले महात्मा से, महंत जी से नहीं। तो महात्मा होते। महात्मा ने कहा मेरे पास रुपए तो हैं, 100 रुपए हैं, लेकिन तुम निकाल लो। तो हमने कहा हाँ निकाल लूंगा, आप हटिए। तो उनसे कहा कि आप अलग हो जाइए, मैंने सुनाया है कई बार आपको, हटिए। मैंने कण कण देख लिया महाराज, आसन को, कंबल को झाड़ के, उनकी झोली झाड़ के, और सब कुछ देख लिया, कहीं नहीं। और दूर खड़े महात्मा मुस्कुराते। अंतिम में मैं अपने हिसाब से पूरा अन्वेषण कर लिया, कहीं नहीं मिला। हमने कहा महाराज नहीं है। महात्मा ने हंस के कहा है, यही है, और तुम्हें मिले तो तुम ले लो। हमने कहा इसी में है? कहा हाँ। फिर से प्रयास किया, नहीं मिला। अंत तो गत्वा, आपको क्या लंबी कथा सुनाऊं। तो महात्मा, मैं हार गया ढूंढ करके। तब हमने कहा महाराज जी मैं हार गया, नहीं है इसमें। कहा है इसी में। और अंतिम में उन्होंने पूजा वाली झोड़ी, कहा ये लाओ, इसको लाओ, इसको, ये जो तिलक वाला पासा होता है ना सफेद वाला, कहा उसको लाओ। और वो पासा को महाराज जी ने ऐसे तोड़ दिया। आप समझ गए? वो पासा इतने लंबा वाला था, ससुर दामाद वाला। यहाँ एक दुकान है ससुर दामाद की, वहीं से हम लोग पासा ले जाते। ऐसे तोड़ा तो उसमें इतनी बड़ी पन्नी मिली। पन्नी को खोला तो उसमें 100 का नोट था। आप देखिए, चोर या चोर का बाप या उसका परपितामह भी ढूंढ सकता है क्या? हजारों हजार वैश्याओं की बुद्धि होती है चोर में, और करोड़ों करोड़ चोर से ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि होती है साधु की। किस लिए? ताकि भगवान की भक्ति करते हैं, जो, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं हम उसके जैसे होने लग जाते हैं। यहां कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज, महाराज कहां से बुद्धि आएगी? बाल बच्चों में फंसा है। मति क्षयात ग्राम्य सुखेषु शक्तः तब प्रसादात प्रतिकार बुद्धि। आप जब कृपा करेंगे तब उसको, उसकी बुद्धि पवित्र होगी। और अन्यथा आप कहें तो हम उसका उद्धार कर दें। न धारये कोपमुदीर्ण वेगम निहन्य सुग्रीवम असत्य मध्य। मिथ्या भाषी सुग्रीव को मैं समाप्त कर दूं, आपका थोड़ा इशारा हो जाए। श्री भगवान ने कहा आप मानस जी को देखिए, बस भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। उतना ही डर दिखाना जिससे उधर न भागे, इधर आ जाए, क्योंकि भागने में बहुत तेज है सुग्रीव। सभी लोकांतरों में जाने की सब कला पता है, इसलिए ऐसा ही करना।
और श्री लक्ष्मण जी महाराज आए हैं। भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं, और उस समय भगवान ने ऋष्यमुख पर किष्किंधा में प्रवेश करते ही धनुष का टंकार किया है। जो श्रृंगारमय वातावरण था, विलासमय वातावरण रुका, झनझन झुनझुन नृत्य गान हो रहा था, और सब बंद हो गया एक ही धनुष के टंकार में। और उसके बाद सुग्रीव डर गए। सुग्रीव जी ने कहा, मैंने क्या किया है? कुपित लक्ष्मण को सुनकर के सुग्रीव जी ने कहा, आसन का त्याग कर दिया। मंत्रियों से कहा, पता नहीं अचानक मेरे ऊपर नाराज क्यों हो गए हैं। मुझे किसी से त्रास तो नहीं, लेकिन मित्र का कुपित होना मुझे संभ्रम में डाल रहा है। मित्र बनाना तो आसान है, लेकिन मित्रता का निर्वाह बहुत कठिन है, इत्यादि इत्यादि। तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, आपके लिए प्रभु ने महापराक्रमी बाली को मारा है, किंतु आप इतने प्रमादी हो गए, आपने समय का ख्याल नहीं रखा, इसलिए जगाने के लिए भगवान लक्ष्मण जी महाराज पधारे हैं। प्रथम उस गुफा में घुसते ही धनुष टंकार से सारा रम्य वातावरण को नष्ट कर दिया। कैसा चल रहा था वातावरण? भगवान वाल्मीकि कहते हैं, नाच गान मद्यपान। श्री डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, जिस भगवान की कैसी प्रबल माया है, जिस सुग्रीव को भगवान ने स्वीकार किया, अपनाया, उसके ये स्थिति हो गई। उसका एक ही कारण है, हनुमान जी महाराज ने कभी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, और सुग्रीव जी ने भगवान की शरण तो ग्रहण की, लेकिन भगवान के नामाश्रय का परित्याग कर दिया, इसलिए ये दशा उनकी हो गई। त्वद्दर्शने विशुद्धात्मा न स्वकोपम करिष्यति, नहीं स्त्रीषु महात्मानः क्वचित कुर्वन्ति दारुणम। तब कहा कि तारे, तुम बहुत बुद्धिमती हो, जाओ भगवान लक्ष्मण का कोप शांत करो, तुम ही कर सकती हो। तारा आई है, श्री भगवान लक्ष्मण जी के चरण में वंदन किया, खूब सुंदर आसन दे करके बिठाया। लक्ष्मण जी महाराज बहुत कुछ बोलने लगे। नकोपमूलम मनुजेंद्र पुत्र कस्ते न संतिष्ठति वांग निदेशे। कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा की उपेक्षा करता है? बताइए। किमयम कामवृत्तस्ते लुप्त धर्मार्थ संग्रह न चिंतयति राज्यार्थम युषोस्मान शोकपरायणान समासां चतुरकृत्वा प्रमाणम प्लवगेश्वर। भगवान लक्ष्मण जी ने पूरी बात बताई कि इससे बहुत बड़ा प्रमाद हुआ है, भगवान की सेवा में टाइम से उपस्थित नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि। तब तारा ने एक ऐसी बात कही जिस बात को सुन करके आप प्रसन्न हो जाएंगे। तारा ने कहा, भगवान आप बुरा न माने तो मैं एक बात बताऊं, आप अपने गुरु जी का नाम बताएंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे तो ऐसे अनेक गुरु रहे, लेकिन मुख्य गुरु भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र जी। बस तारा ने कहा, मैं विश्वामित्र जी के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने सुना कि एक बार की बात है, विश्वामित्र जी महाराज तप कर रहे थे, एक घृताची नाम की अप्सरा आई तपोभ्रष्ट करने के लिए, और उसमें वो आसक्त हो गए। घृताच्याम के लिए संसक्तो 10 वर्षानी लक्ष्मण, 10 वर्ष तक विश्वामित्र जी महाराज घृताची नाम की अप्सरा में आसक्त रहे। अहो मंडित धर्मात्मा, और 10 वर्ष तक विश्वामित्र जी को होश नहीं आया। ये कथा सुना दी और लगे हाथ। तारा ने कह दिया कि जब आपके पूज्य गुरु जी की ये दशा है, तो ये बानर में क्या संस्कार है? अभी तो इसको पत्नी मिली है रूमा, अभी तो 3-4 महीने हुए ही हैं, और ये यदि संसार में फंस जाए, महाराज आप अपने गुरु जी को याद करिए, हद हो गई। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग सुना रहा हूं। अब ऐसी जड़ी सुंघा दी कि भगवान लक्ष्मण का गुस्सा कपूर के समान उड़ गया। प्राप्त कालम न जानीते, भगवान विश्वामित्र महाराज को भी समय का भान नहीं रहा। तो इस बानर में क्या संस्कार है महाराज? बहुत दिनों के बाद पत्नी परिवार का दर्शन हुआ है, ये यदि बेहोश हो जाए तो क्या अपराध है? आपके कहना चाहती थे आपके गुरुजी का स्वास्थ्य जो खराब हो गया,
तो ये बानर में क्या संस्कार है? प्राप्त कालम न जानीते विश्वामित्रो महयथा मुनि घृताच्याम किल संसक्तो 10 वर्षानी लक्ष्मण। 10 वर्ष तक होश नहीं आया उनको। इसको तो 3-4 महीने ही हुए। तो इस प्रकार अत्यंत बुद्धिमत्ता से तारा जी ने भगवान लक्ष्मण जी महाराज के कोप को शांत कर दिया। तब सुग्रीव बोले, कंठगत माला का छेदन करते हुए नकामी मंडन प्रिय। ज्यादा माला उला पहने ना, सीआर को एक बार चेक करने की जरूरी। ज्यादा बढ़िया कपड़ा बिनने, चटक मटक, सेंट फेंट, ये ठीक लक्षण नहीं। नाकामी मंडन प्रिय, माला फेंकी। और उसके बाद मैं उनके चरणों को कैसे भूल सकता हूँ, उनका उपकार है। नष्ट कीर्ति श्री राज्य आज सब उनकी कृपा से प्राप्त है। सुग्रीव जी कहने लगे, जहाँ तक सहयोग की बात है उनका उपकार कौन करेगा? सुग्रीव ठीक बोल रहे, भगवान का कौन उपकार कर सकता है? मैं क्या सहयोग करूंगा? एक बाण से जिन्होंने 7 ताल का समूल से उच्छेदन कर दे, उस परमात्मा का कोई सहयोग नहीं होता। सहाय कृत्यम किंतस्य येन 7 महाद्रुमाः गिरिश्च वसुधा चैव वाणेनैकेन दारिताः। एक बाण से छिन्न भिन्न कर देने वाले परमात्मा सेवा में उपस्थित होने में जो विलंब हुआ, वह विश्वास और प्रणय के कारण। उन्होंने अपने मुझे मित्र भी तो माना है, और मित्र के कारण मैं सोचा मित्र ही तो हैं, कोई बात नहीं, दास हूं, मुझे क्षमा करें। संसार में ऐसा कौन है जिससे अपराध नहीं होता है? सुग्रीव जी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। और आगे लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चलो भगवान की सेवा में। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, सुग्रीव और लक्ष्मण जी के साथ कांचन शिविका पर आरूढ़ होकर के भगवान की शरण में आए। चरणों में गिरे हुए सुग्रीव जी को देखकर आदर के कारण भगवान ने हृदय से लगा लिया है और कहा, कालानुरूप अर्थ काम आदि का सेवन करना चाहिए, काल के स्वरूप का भी स्मरण करके नहीं। धर्म अर्थ की उपेक्षा कर जो काम का सेवन करता है वो उसी प्रकार गिरता है जैसे सोया हुआ बानर वृक्ष से। जबरदस्त उदाहरण भगवान ने दिया। बानर कभी कभी वृक्ष पर ही सो जाता है और टहनियों को ऐसे पकड़ा रहता है, और नींद में कहीं हाथ खुल जाए तो भगवान ने कहा वो तब तक नहीं जगता जब तक बढ़िया से गिर नहीं जाता है। जबरदस्त उदाहरण भगवान ने सुग्रीव जी को सुना दिया। भगवान तो एक क्लासिकल ढंग से शास्त्रीय पद्धति से बताते हैं। हाँ, तो श्री भगवान की कृपा से सुग्रीव जी ने कहा, भगवान सब आपकी कृपा से, सब कोई दिक्कत नहीं है, सभी वानर आपके सेवा में अविलंब उपस्थित होने वाले हैं। जैसे इंद्र का वर्षा करना, सूर्य का अंधकार नाश करना, चंद्रमा का आह्लाद करना स्वाभाविक है, वैसे इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मित्र का रंजन करना आपका स्वभाव है। सुग्रीव जी की बद्धांजलि मुद्रा देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के निग्रह संकल्प को अनुग्रह संकल्प में परिवर्तित करने की इच्छा हो, भगवान के आगे अंजलि बांध लीजिए। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। इस मुद्रा में जब भगवान किसी को देख लेते हैं, भगवान का क्रोध कपूर हो जाता है, भगवान का निग्रह अनुग्रह में परिणत हो जाता है। इसी बीच भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, क्या हुआ? धूलि के कारण आकाश में सूर्य की प्रभा आच्छन्न हो गई, दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई और पूरी की पूरी पृथ्वी कांपने लग गई। असंख्य बानरों ने पृथ्वी को व्याप्त कर लिया। अब बानर जो चारों तरफ से आने लग गए, उनकी संख्या का वर्णन किया गया है 10,000 करोड़। 1000 नहीं और 10 करोड़ नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भारत की इतनी जनसंख्या है और इतने करोड़ करोड़ बानर आ गए, ये रहते कहाँ होंगे? जब इतनी जनसंख्या के कारण सारी व्यवस्था खराब हो रही है, सरकार टेंशन में है,
तो कैसे? तो याद रखिए, भगवान के संकल्प से पृथ्वी घटती है और बढ़ती है। इसलिए पदुम 18 जूथब बंदर सुन करके कलेजे को धकधकाना नहीं चाहिए। ये पदुम 18 जूथब बंदर का मतलब है भगवान संकल्प करते हैं तो पृथ्वी फैल जाती है। पृथ्वी शब्द का अर्थ है जो फैल जाए। प्रथनात् पृथ्वी, पृथ्वी शब्द का अर्थ है पृथु होना, विशद होना, विकसित होना। भगवान संकल्प करते हैं ये जो पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे 20 गुना अधिक हो जाए। जैसे ऐसे पृथ्वी है, भगवान करते हैं तो वही पृथ्वी ऐसे हो जाती है। आकार प्रकार सब वही रहता है, केवल उसका आयताकार विशद हो जाता है। इसलिए कहीं से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद इसके अधिपति कौन थे? शतबली जी महाराज। उनके नेतृत्व में इतने करोड़ बानर सहसा आ गए। ये कौन है शतबली जी? तो तारा के पिता सुषेण हैं और उन्होंने हजारों हजार करोड़ बानर लाकर उपस्थापित किया। रुमा के पिता का नाम जो तार है, 1000 करोड़ कोटि बानर लेकर के आए हैं। और हनुमान जी महाराज के पिता जो शोकेशरी जी महाराज हैं, अनेकों लक्षों बानर को लेकर आए हैं। गवाक्ष महाराज कितने करोड़ बानर को लेकर आए हैं। धूम्र महाराज, पनस महाराज। आप केवल जो ब्रिगेडियर टाइप के लोग हैं, जो कमांडर हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ। आप उनके नाम को सुने। धूम्र, पनस, नील, गवय, दधिमुख, मैंद, द्विविद, गज, जाम्बवान, ऋक्ष ये, और रुमनवान, गंधमादन, अंगद, तार। तार नाम के 2-3 बानर हैं। हमने किसी रामायण में हनुमान जी के नाम से भी कई बानर हैं। इंद्र, भानु, रंभ, दुर्मुख, हनुमान, नल, दधिमुख, शरभ, कुमुद, ये सब जूथप हैं। और इनके साथ करोड़ कोटि कोटि बानर आ गए। सुग्रीव जी ने कहा, हे नरव्याघ्र, भगवान से कहा, हे प्रभो, ये परम पराक्रमी बानर उपस्थित हो गए हैं आपकी सेवा में, समर्पित हैं आपके चरणों में। यद्यपि इनको ज्ञात है कि इनको क्या करना है, फिर भी आप एक बार अपने मुख से बता दीजिए कि इनका कर्तव्य कर्म क्या है। तथापि आप यथाकाल थोड़ा उपदेश करें, उचित आदेश प्रदान करें। तब श्री भगवान ने कहा सुग्रीव जी का आलिंगन करते हुए, अरे मुझे क्या बताना है, केवल 2 बातें हमारे सामने में हैं कि श्री जनकनंदनी जीवित हैं कि नहीं। पहली जानकारी हमको चाहिए। दूसरी जानकारी ये कि उस स्थान का पता लगावें जहां रावण रहता है। भगवान ने 2 बातें यहां रखी हैं। ज्ञायताम सौम्य वेदेहि यदि जीवति वानवा सचदेशौ महाप्राज्ञ यस्मिन् वसति रावण। रावण किस क्षेत्र में रहता है, कहाँ रहता है, ये जानकारी चाहिए। अब सुग्रीव जी महाराज के कथनानुसार बानर पूर्व दिशा की ओर चले। पूर्व दिशा में जाने वाले बानरों के अधिपति श्री विनत महाराज हैं, ये यूथप है। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, सुग्रीव जी ने कहा, देखो तुम यहाँ से जब चलोगे पूर्व दिशा की ओर तो एक देश मिलेगा गिरिदुर्ग, उसका अतिक्रमण करना, वन मिलेगा, नदियाँ मिलेंगी, और जो जो देश मिलते जाएंगे मैं यहीं बैठे बैठे बता रहा हूँ, इतनी दूर पर ये, इतनी दूर पर ये, सबका अतिक्रमण करते करते तुम्हें कहाँ तक जानकी जी को ढूंढना है मैं बता देता हूँ। सुग्रीव जी ने कहा, सबसे पहले ब्रह्ममाल मिलेगा, उसके बाद विदेह देश मिलेगा, मालव मिलेगा, काशी में, और ये काशी, उसके बाद कौशल देश, मगध, पौंड्र, अंग, ये सारे देश मिलेंगे रास्ते में आपको। यवद्वीप मिलेगा, शिशिर नाम का पर्वत मिलेगा, फिर शौन नाम का पर्वत मिलेगा, लोहित सागर मिलेगा, और मंदेह नाम का राक्षस मिलेगा। उसका क्षय करके आगे बढ़ना, क्षीरोद नाम का पर्वत मिलेगा, उसके बाद ऋषभ नामक पर्वत मिलेगा, फिर आगे एक सरोवर मिलेगा जिस सरोवर का नाम है सुदर्शन। उसका जब अतिक्रमण करोगे तो एक जलोद नाम का सागर मिलेगा, फिर धरणी धाम धर नाम का सर्प प्राप्त होगा, एक और पर्वत सामने मिलेगा उदय नाम का, और उसके बाद आगे जब बढ़ोगे स्वर्णमयी चोटी जिसकी है, ऐसे सौमनस नाम का श्रृंग है वह पर्वत मिलेगा। जम्बू द्वीप की उत्तर दिशा में भगवान सूर्य नारायण का दर्शन
जहाँ होगा वहाँ तक। याद रखना, भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करते हुए बालखिल्य ऋषि मिलेंगे, वैखानस मुनि मिलेंगे, सुदर्शन नाम का द्वीप मिलेगा। बस पूर्व दिशा में आप लोगों को यहीं तक अन्वेषण करना है जनक नंदिनी का। श्री सुग्रीव जी महाराज ने ये बताया। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले जो बानर हैं उनको सुग्रीव जी ने प्रशिक्षित कराते हुए कहा, यहाँ तक आपको जाना है। श्री अंगद जी महाराज इस पूरी सेना के अधिपति हैं, सेना नायक है। नील, नल, हनुमान जी आदि साथ हैं। अब इसमें कौन कौन पर्वत कहाँ मिलेगा? कहा सबसे पहले शरगुल्म, गज, गवय, गवाक्ष साथ रहेंगे। विंध्य नाम का पर्वत मिलेगा। नर्मदा नदी मिलेंगी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उत्कल, दशार्ण, ये सारा क्षेत्र मिलेगा। सबका अतिक्रमण करना। ताम्रपर्णी नदी मिलेगी। महेंद्र नाम का पर्वत मिलेगा। छाया भोजी अंगारका नाम की राक्षसी मिलेगी, उसका अतिक्रमण करना, उसको नांग करके आगे जाना। पुष्पितक नाम का पर्वत मिलेगा। सूर्यवान नाम का पर्वत मिलेगा। कुंजर नाम का पर्वत मिलेगा। फिर भोगवती नाम की एक सर्व नगरी मिलेगी। और उसके बाद रोहित नाम का गंधर्व मिलेगा। उसके आगे नहीं जाना है। सुग्रीव जी महाराज ने पूरी बात बताई। उसके बाद जो पश्चिम दिशा जाने वाले बांदर गण हैं उनको मार्गदर्शन करते हुए सुग्रीव जी महाराज ने कहा, जो सुग्रीव जी के अपने ससुर हैं जिनका नाम है सुषेण, ये तारा जी के पिता हैं, कहा यहाँ से जब आप पश्चिम दिशा की ओर चलोगे तो सौराष्ट्र मिलेगा, फिर बाहुलीक मिलेगा, फिर सोमगिरी, मरुभूमि भूमि, एक सोमगिरी नाम का वृक्ष मिलेगा, उसका अतिक्रमण करना। फिर वज्र नाम का पर्वत मिलेगा। चक्रवान नाम का पर्वत मिलेगा। फिर वराह नाम का पर्वत मिलेगा। प्राग ज्योतिषपुर जिसकी चर्चा भागवत में है वह मिलेगा। फिर नरक नाम का दानव मिलेगा। उसके आगे जब बहुत दूर बढ़ोगे तो एक पर्वत ऋषि मिलेंगे मेरु सावरणी, वहाँ तक आपको पश्चिम दिशा में जनक नंदिनी का अन्वेषण करना है। श्री सुग्रीव जी ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थित होने वाले वानर गण को कहा, सुनो वानरो, इसके अधिपति शतबली जी महाराज हैं। कहा म्लेच्छ नामक पुरी मिलेगी, पुलिंद मिलेगा, सूरसेन मिलेगा, पुस्थल मिलेगा और प्रस्थल भरत मिलेगा। कुरुदेश, कंभोज, यमन, शकों की पुरी मिलेगी। हिमालय मिलेगा। हिमालय पर्वत के बाद सोमाश्रय नाम का एक काल पर्वत मिलेगा। सुदर्शन पर्वत मिलेगा। देवसख नाम का पर्वत मिलेगा। और उसके आगे जब आप जाओगे कुबेर भवन मिलेगा जहाँ कुबेर विराजते हैं। मैनाक नाम का पर्वत मिलेगा। उससे और आगे जब जाओगे उत्तर दिशा में तो वैखानस नाम का सरोवर मिलेगा। फिर शैलोदा नाम की नदी मिलेगी। सोमगिरी, बस यहीं तक उत्तर दिशा में आपको जनक नंदिनी का अन्वेषण करना है। चारों दिशाओं में जाने वाले बांदरों को सुग्रीव जी महाराज ने समुचित ढंग से उपदिष्ट कर दिया, भौगोलिक स्वरूप का बोध करा दिया। और आगे भगवान वाल्मीकि कहते हैं, अब भगवान ने हनुमान जी महाराज को पास में बुलाया और कहा, हनुमान जी त्वय्येव हनुमन्नस्ते बलम बुद्धि पराक्रमः। कहा ये लोग सब दिख तो रहे हैं लेकिन काम आप करेंगे। जो बहुत भाषणबाजी करे तो भाषण तो बहुत देता है, काम उससे होना जाना नहीं। हनुमान जी महाराज न भूमौ न अंतरिक्षे, न भूमि पर, न अंतरिक्ष में, न अंबरे, न अमरालये, स्वर्ग तक में आपके जैसा कोई योद्धा नहीं। नापसुवा गतिभंगम ते पश्याम हरिपुंगव। हे हनुमान जी महाराज, जल में, स्थल में, सर्वत्र कहीं आपका गतिभंग नहीं है, आपकी गमन में कोई रुकावट नहीं है। इसलिए हे हनुमान जी त्वय्येव हनुमन्नस्ति, हे हनुमान जी केवल आप में ही बल है, बुद्धि है, पराक्रम है, देश कालानुरूप अनुवृत्ति, सेवा की दृष्टि है। इसलिए हनुमान जी हे नयश्च नय पंडित,
समस्त नीतियों के महापंडित हनुमान जी महाराज अब आपको बता रहा हूं। कृतार्थैव सम्मृष्टः परिष्टेन्द्रिय मानसः भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः। निश्चित रूप से आपके द्वारा इस कार्य का संपादन होगा। ददौ तस्य पतः प्रीतः। प्रसन्न होकर भगवान ने अपने नाम से अंकित नामांकित दिव्य अंगुलीयक मुद्रिका हनुमान जी के कर कमल में दे दी और कहा, अनेन त्वाम हरिश्रेष्ठ चिन्नेन जनकात्मजा। इसी दिव्य चिन्ह के द्वारा जनकात्मजा जनकनंदिनी मेरे पास से आप आए हैं ऐसा निश्चय कर पाएगी। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने श्री भगवान के चरण कमल में साष्टांग प्रणिपात किया है। वंदित्वा चरणों चैव प्रस्थितः प्लवगर्षभ। हनुमान जी महाराज वहां से प्रस्थित हुए। प्रभु प्रतीक्षा करते हुए प्रस्रवण गिरि पर निवास करने लगे हैं। रामः प्रस्रवणे तस्मिन् न्यवसत मतलब निवास किया है। कितने दिन तक? सह लक्ष्मण प्रतीक्षमानस्तम मासम। उस समय की भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें जनकनंदिनी का अधिगम हो जाए। स्वाम स्वाम दिशम अभिप्रेत्य सारे बानर भालू अपनी अपनी निर्धारित दिशा की ओर प्रस्थान किया है। त्वरिता संप्रतस्थिरे नदंतः चोन्नदंतश्च। उन्नाद करते हुए नाद करते हुए गर्जंतश्च प्लवंगमाः। वाल्मीकि जी कहते हैं अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित तो हुए वेग से, और सभी बानरों का उत्साह देखिए। बानर कहते हैं अहमे को उपदिश्यामि। भगवान की तो कोई जरूरी ही नहीं है, मैं अकेले सबको सल्टा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अहमे को उपदिश्यामि प्राप्तम रावण माहवे तयोश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम। दुष्टों का उन्मथन करके एकाकी जनकनंदिनी को मैं ले आऊंगा, भगवान को समर्पित करूंगा। एक एवा हरिष्यामि पातालादपि जानकी। पाताल से भी श्री जनकनंदिनी को प्राप्त करके विधिमिष्याम्य हम वृक्षान। संपूर्ण पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा, वृक्षों का विदमन कर दूंगा और पराम्बा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार उत्साह से परिपूर्ण बानर लोग कहने लगे। सबके चले जाने पर प्रभु ने अपने मित्र सुग्रीव जी से पूछा, हे सुग्रीव जी, आपको भूगोल का इतना बढ़िया ज्ञान कैसे है? देखो, जीवन में अच्छा या बुरा होता है, हमें तो लगता है हमारे साथ भगवान ने ठीक नहीं किया, लेकिन वह कष्ट का काल भी कितना मीठा अनुभव दे देता है कि वह अनुभव कभी बहुत काम आ जाता है। उस समय तो हमें लगता है कि भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया, नहीं, लेकिन दुख का काल भी कभी कभी बड़ा शिक्षक सिद्ध हो जाता है। तब सुग्रीव जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं भगवान, वह ताके उस बाली के भय के कारण जो सब मैंने लोक लोकांतरों में भ्रमण किया, आज भगवान की सेवा में वो ज्ञान काम आ रहा है। उस समय तो संकट काल सोच रहे थे, बाली ने इतना दारुण कष्ट दिया, पता नहीं ये कष्ट की समाप्ति कब होगी, लेकिन उस समय का जो दुखपूर्ण अनुभव था वो आज आपकी सेवा में समर्पित हो रहा है, वो बड़ा सुखदायी अभी प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार मतंगेन तदा शप्तो ह्यस्मिन्नाश्रम मंडले प्रविशेद यदि वे बाली मूर्धा सतधा भवेत। पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं से बानर निराश होकर जनकनंदिनी को न प्राप्त करके वापस आ गए हैं। दक्षिण दिशा के बानर श्री सीता जी को ढूंढ रहे थे और ऐसे क्षेत्र में प्रविष्ट हो गए, ऐसा लग रहा था निर्जन गहन वन में भूल गए। कहीं किसी राक्षस को देखते अंगद जी रावण समझ करके उसको मारने पीटने लग जाते। विचुनुध्वम तथा सीताम पश्यामो जनकात्मजाम अनर्वेदम च दाक्ष्यम च मनसश्चापराजयम। अंगद गंधमादन वानरों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, आलस्य शोक निद्रा का परित्याग करके श्री जनकनंदिनी का अन्वेषण करो। उत्साह, दक्षता और मनस्विता, ये तीन ऐसे गुण हैं जो कार्य सिद्धि के लिए मूल मंत्र माने जाते हैं।
भगवान वाल्मीकि कहते हैं तार और अंगद के साथ हनुमान जी महाराज सपरिकर जब ढूंढ रहे थे, अचानक ऋक्षबिल नामक गुहा में प्रविष्ट हो गए। भूख प्यास के कारण सब अत्यंत व्यथित हो गए, परेशान हो गए। कहाँ मिले जल, कहाँ मिले जल, तब हनुमान की न अनुमाना। आपने वो चौपाई सुनी है, वो पंक्ति सुनी है। हनुमान जी ने देखा ये कैसे हो सकता है। वह्नि का अनुमान न्याय शास्त्र वाले, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ऐसे अग्नि का अनुमान लगाते हैं। वैसे श्री हनुमान जी ने जलचर पक्षी को छिद्र में प्रविष्ट होते हुए देखा। हनुमान जी ने सोचा जल के बिना जलचर पक्षी का इस छिद्र में प्रवेश होना अशक्य है। तब हनुमान जी ने अनुमान पूर्वक इदम बिलम, ये पक्ष है, सजलम, निश्चित रूप से यहाँ जल है, ये साध्य है। कैसे? यहाँ सार्द्र जलचर पक्षी का दर्शन हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। यदि यहाँ जल नहीं होता तो आर्द्रता युक्त पक्षी का दर्शन नहीं होता। इस प्रकार पूरा अनुमान लगा करके हनुमान जी महाराज ने उस छिद्र में, गुहा में प्रवेश किया। उस गुहा में एक तापसी का दर्शन हुआ। देख करके सब विस्मित हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा आप कौन हैं? यह पर्वत किसका है? हम लोग अत्यंत बुभुक्षा और तृषा के कारण व्यथित हैं। उस तपस्वी ने कहा मय के द्वारा निर्मित यह पूरा का पूरा वन है। विश्वकर्मा ने यह स्वर्ण भवन का निर्माण कराया था। हजारों वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था। यहाँ रहने लगा और एक अप्सरा थी हेमा जिसका नाम था, उसमें आसक्त हो गया। इंद्र ने उसे मार दिया। यह सब हेमा को श्री ब्रह्मा जी ने दे दिया। हेमा तुम रखो इसको। मैं मेरु सवर्णी की बेटी स्वयं प्रभा हूँ। वो तापसी कहती है मैं हेम प्रभा का जो भवन है उसकी रक्षा करती हूँ। आप सब अपना परिचय प्रदान करें। तब और उसके बाद जो कुछ भी फल मूल यहाँ उपलब्ध है उसको ग्रहण करें। सबने फल पा करके, जल पी करके, तृप्त हो करके, जब तृप्त हो गए तब हनुमान जी महाराज ने कहा, राम कथा के साथ ही बताया, विलप प्रवेश का कारण बताया और अंतिम में साथ ही आभार व्यक्त करते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने कहा आपने भोजन जल आदि देकर हमारी रक्षा की है, इसके बदले हम आपकी क्या सेवा करें। यत्त्वया रक्षिता सर्वे म्रियमाना विभुक्षया ब्रूहि तत्त्वपकारार्थम किंते कुर्वन्तु वानराः। हनुमान जी ने जब ये कहा तो उस तपस्विनी ने कहा जीविता दुष्करम मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम। आप लोग जीवित यहाँ आ तो गए हैं, यहाँ से वापस जाना जीवित रहकर बहुत बहुत कठिन है। आप जीवित वापस शायद नहीं निकल पाएंगे। तपसा प्रभावेन नियमोपार्जितेन च, और मैं चाहती हूँ कि आप सानंद बाहर चले जाएं। तपस्या के प्रभाव के कारण, उपार्जित नियम के कारण मैं आप सभी को छिद्र से बाहर निकाल दूंगा। सर्वानैव बिलादस्मात् तारयिष्यामि वानरान्। चूँकि आप राम जी के भक्त हैं इसलिए राम भक्तों की सेवा करना मेरा काम है। आपने भोजन किया, जलपान किया, बहुत अच्छा लगा। निमीलयत चक्षुंषि सर्वे वानर पुंगवाः। आप सब अपने नेत्र को निमीलित करें, बंद कर लें। और जो ही बंद किया है आप सब राम भक्तों के दर्शन से परम संतुष्ट हों। हनुमान जी ने कहा श्री सीता जी के अन्वेषण हेतु सुग्रीव ने एक समय निर्धारित कर रखा है, आप कृपा पूर्वक इस बिल से मुझे बाहर कर दीजिए। सबने नेत्र को बंद किया और जीवित ही सब बाहर निकल गए। और जो ही बाहर निकले क्या देखा, बिल से बाहर निकलते ही अपार घोर तरंगों वाला समुद्र गर्जन करता हुआ दिखाई दे दिया तथा वसंत काल में खिलने वाले पुष्प दिख गए। वासंतिक आम्रादि वृक्षों को देखा। समयातिक्रमण का सबको भान हो गया। समय बहुत लंबा निकल गया। तब तो सब भयभीत हो गए। पौष तक समय निर्धारित किया गया था। पौष गया, माघ भी गया,
फाल्गुन आ गया, अब क्या करेंगे। सब वानर चिंतित हो गए और चिंतित ही नहीं हुए, विचार करने लगे। तीक्ष्णः प्रकृतिस् प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामी भावे व्यवस्थितः न क्षमिष्यति न सर्वान् अपराध कृतो गतान्। अपराध करके हम जाएंगे, सुग्रीव क्षमा करेंगे नहीं। बड़े तीक्ष्ण हैं, बड़े कठोर हैं, अपने स्वामी भाव में व्यवस्थित है सुग्रीव। न क्षमिष्यति न सर्वान्, हम में से किसी को माफ नहीं करेंगे, सबको मार डालेंगे। बानरों ने ऐसा जब निश्चय कर लिया, बधेना प्रतिरूपेण श्रेयान मृत्युरिहैव वनः, बध अपना नाश करने से अच्छा है हम लोग यहीं रह जाएं। बानरों ने एक पक्ष रखा तो और यहाँ तक कह दिया, जाकर के मरने की अपेक्षा समुद्र तट पर ही अपना मरना उचित है, हम लोग यहीं अनशन पे बैठ जाते हैं। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते, तार ने कहा अलम विषादे न विलम प्रविश्य, ऐसा करो आप लोग चिंता न करो, जिस छिद्र से हम लोग बाहर निकले हैं उसी छिद्र में हम लोग छिप करके रहने चले जाते हैं, उसी छिद्र में उसी गुफा में घुस जाएं और वहीं अपना समय निकाल लें, जान बचा लें। तब तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तुम्हें पता है, अन्य वानर ने भी कहा पता है आपको राम जी के अनुज कौन है, लक्ष्मण जी, और उनके बाण की गति कोई रोक सकता है। वो एक बाण चला देंगे तो पर्वत को विदीर्ण करके गुफा उपा सबको फोड़ फाड़ करके और जितने भी हो सबको नष्ट कर देंगे। सीता माता जगदम्बा को स्नान करने की इच्छा थी चित्रकूट में, तो कुछ बोली नहीं, मंदस्मित किया। भगवान लक्ष्मण समझ गए, एक बाण चलाया है चित्रकूट में, पूरा का पूरा पर्वत फट गया और बाण का अग्रभाग जहां गया वहां से इतनी मोटी जल की धारा फव्वारा निकली, माता जी के लिए बाथरूम तैयार। ये एक क्षण में भगवान लक्ष्मण जी महाराज करते हैं, तो इसलिए कहा इस भ्रम में मत रहना, उस गुफा में छिप जाओगे तो बच जाओगे। भगवान लक्ष्मण के बाण की गति सर्वत्र है, अब बचोगे नहीं, दूसरा कोई उपाय सोचो। यहाँ कहा जाता है, यह मूल वाल्मीकि में लिखा है, हनुमान जी ने थोड़ी भेद की नीति अंगद जी के सामने रखी है। हनुमान जी ने कहा अंगद जी हम लोग को तो भले वो मार दें, आपके तो चाचा है ना, तो चाचा भतीजे को कैसे मारेगा, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग को चिंतित होने दीजिए। अंगद जी ने कहा मैं चाचा जी को बहुत बढ़िया से जानता हूं, बहुत बढ़िया से जानता हूं, कहीं से हमारी रक्षा नहीं होगी। अंगद जी ने कहा महाराज स्थैर्य, मन शुद्धि, कृपा, सरलता, विक्रम तथा धैर्य सुग्रीव जी में कहीं से दिखाई नहीं देता। ये देखिए अंतरंग गोष्ठी है ना, इसलिए कुछ ऐसी बात भी हो जाए तो कोई बात नहीं। मन की निर्मलता का उदाहरण तो हमारे चाचा जी इतने निर्मल हैं, व्यंग में बोल रहे हैं कि बड़े भाई की पत्नी को उनके जीवित रहने पर जो धर्म की दृष्टि से उनकी माँ के समान है स्वीकार कर लिया। हमारे चाचा जी का मन कितना निर्मल है, अब आप सोच लीजिए। अग्रज के मरने के बाद भी की बात ही नहीं, मेरे भी जीवित रहने पर, अतः देवराज्य सुतोत्पत्ति ये धर्मशास्त्र का सिद्धांत था, कलयुग में ये सब वर्जित है। वो भी तो नहीं हुआ, जीवितावस्था में किया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं बड़े दयालु हैं, सत्यनिष्ठ हैं, युद्ध के लिए निकले थे बड़े भाई, और ये महाराज उस बिल पर पाषाण खंड देकर ही आ गए, ढक करके आ गए, पार रख के आ गए। इतने अच्छे हैं, दयालु, ये भी नहीं विचार किया कि मेरे भाई का क्या होगा। अंगद जी महाराज ने कहा द्वार पर नियुक्त किया था परम विश्वास के साथ मेरे पिताजी ने, ये महाराज डर के कारण उस छिद्र पर पर्वत रख के आ गए। चलिए चलिए कोई बात नहीं, भाई की बात थी, कोई बात नहीं। खून निकलने लगा, देख करके मरने की आशंका थी, इसलिए शायद ऐसा किया होगा। किंतु अग्नि की साक्षी में
जिनका सहयोग करने के लिए ये वचनबद्ध हुए थे, उनके लिए क्या किया? बाल बच्चों में रह गए और भगवान की सेवा नहीं की। ये वही है। अंगद जी ने कहा, उसके बाद कहा चलो अंतिम में तो किया, तो अंगद जी ने कहा अंतिम में कोई प्यार से किया। लक्ष्मण जी के बाण की चमचमाहट जब दिखाई दी तब डर के मारे किए। ऐसे हमारे चाचा जी, आप ज्यादा वो मत कहो हनुमान जी, मैं सब समझता हूं। अंगद जी की बात को सुन करके सब वानर समुद्र का उपस्पर्शन करके, उपस्पर्शन कहते हैं आचमन को, उपस्पर्शन करके दरभाषण पर आकर के बैठ गए और सबने अनशन करने का निश्चय किया, पूर्वाभिमुख होकर के बांदरों से शब्द सुनकर। तो क्या हुआ? विंध्य पर्वत की कंदरा से एक संपाति नामक गीध प्रकट हुआ। बांदरों को देख करके अपनी प्रारब्ध को खूब सराहा। योगक्षेम विधि के अधीन है और उस विधान की प्रशंसा करने लगा वो संपाति और कहता है एक एक करके मरे हुए का भक्षण करूंगा। आज दिन विधाता ने कितना दिया है, एक एक करके निश्चय भक्षण करूंगा। संपाति की बात को सुन करके अंगद जी महाराज ने हनुमान जी से कहा ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे हम लोग अनशन करके मरते, एक एक करके बाल भोग बनेंगे, एक एक करके खाएगा हम सबको। हम लोग इसी लायक है। जो राम जी की सेवा नहीं करेगा वैसे मरे तो अच्छा है। हनुमान जी कहते हैं जो भगवान की सेवा में प्रमाद करेगा, जागरूकता नहीं रखेगा, ऐसे मरे ज्यादा अच्छा है। हम लोग मरने के लिए अनशन पर बैठने वाले थे और भगवान ने हमारी व्यवस्था कर दी। जटायु जी के जी सही बात। तो जटायु जी के वध की बात सुन करके संपाति ने कहा अरे कौन है भाई जो जटायु जी की बात करते हो, पूरी बात सुनाओ। जनस्थान में उसका वध कैसे हुआ ये बताओ। दशरथ जी मेरे भाई के मित्र कैसे हुए ये भी जरा बताओ। और मेरे पंख जल चुके हैं, अतः आपके पास मैं नहीं जा सकता, जरा आकर के मुझे बताओ। परंपराणाम भक्षिष्ये वानराणाम व्रतम व्रतम रामस्य न कृतम कार्यम न कृतम राजशासनम। इस प्रकार जटायुषो वधो वधम भ्रातु कंपयन निवमे मनः। मेरा मन कंपित हो रहा है, आप विस्तार से बताइए। श्री अंगद जी ने कहा शोकग्रस्त संपाति को पर्वत से उतारा हाथ का अवलंबन दे करके, और राम की प्राण प्रिया को हरण कर ले जाते हुए रावण के साथ जटायु जी का भीषण युद्ध हुआ, ये बात बताई। और जटायु जी ने रावण से अभिभव को कैसे प्राप्त किया, किंतु अंतिम में उन्होंने जटायु जी को रावण के द्वारा वध किया जाना, जटायु जी का वध किया जाना ये बताया। प्रभु राम ने उनका संस्कार किया, ये कथा बताई और उन्होंने सदगति प्राप्त की। हम लोग राम मित्र सुग्रीव के आदेश से श्री जनक नंदिनी जगदम्बा को ढूंढने के लिए निकले। संपाति ने कहा अरे भाई को मारने वाले रावण को हम वृद्ध और पक्ष रहित होने से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन याद रखना एक समय था जब हम दोनों भाई सूरज की ओर उड़े थे और सूरज के समीप जाने पर मैंने जो पंख है तो मैंने अपने पंख से जटायु जी को आवृत कर लिया और इसलिए वचन मात्र से मैं सहाय करूंगा। दग्ध हो गया, जटायु की रक्षा की, मेरे पंख सब दग्ध हो गए, वचन मात्र से मैं सहाय कर सकूंगा। वह विश्रमा का पुत्र लंका में ही रहता है, मैं यहीं से देख पा रहा हूँ। वहीं श्री सीता जी विद्यमान है, यह भी मैं देख पा रहा हूँ। मैं यहीं से सबका निरावरण प्रत्यक्षवत दर्शन कर पा रहा हूँ। आप लोग समुद्र लंघन की चेष्टा करें, सीता जी को प्राप्त करके आप सब कृतार्थ हो जाओगे। मुझे समुद्र के पास पहुंचा दो, मैं अपने भाई के लिए जलांजलि देना चाहता हूं। संपादी जी को समुद्र के तट पर लाया गया
और उन्होंने जलांजलि दी। श्री जांबवान महाराज ने कहा, आपने कहा सीता जी को मैंने देखा है, कैसे देखा, किसे देखा, तो कौन हर कर ले गया, पूरी बात आप बताएं। तो संपाति जी ने कहा, एक बार की बात है, मैं इसी पर्वत पर बैठा था और मेरे भोजन की व्यवस्था करने हेतु निकलने पर मैंने सुपार्श्व से कहा था, उसने कहा, देखा, और वो क्या कि कुछ राक्षस एक स्त्री को लिए जा रहे हैं। एक ऐसा विपरीत राक्षस है जो जनकनंदिनी को लेकर जा रहा है, और उस समय रो रही थी, व्याकुल हो रही थी। मैं यदि जानता कि जनकनंदिनी है, निश्चित रूप ही से मैं सहयोग करता। संपाति ने अपनी आत्मकथा सुनाई और पक्ष प्लवन के कारण को भी बताया, तथा कैसे निशाकर मुनि ने राम कार्य में सहयोग बताया और जीवित रहने का आदेश प्रदान किया। राम सेवकों को श्री सीता जी के विषय में बताना, ऐसा उन्होंने आदेश दिया था। संपाति ने यह भी कहा, आप राम सेवक, यह भी कहा कि राम सेवक का सहयोग पहले करेंगे, अवश्य सफलता आपको मिलेगी जब राम सेवक का दर्शन होगा। इस समुद्र का लंघन जो करेगा वही जगदम्बा सीता माता का दर्शन कर पाएगा। जब संपाति ने इस प्रकार कहा, राम भक्तों के दर्शन प्रथम होंगे और उसके बाद सीता जी का पता बताया। संपाति के दोनों पंख निकल आए कहते कहते, जैसा कि चंद्रमा मुनि ने कहा था। तब तो बानरों में महान उत्साह जग गया, सब भगवान नाम का गर्जन करने लगे। आप सब प्रयास करें, सीता माता का दर्शन आप लोगों को अवश्य होगा। सर्वथा क्रियताम यत्नः सीताम अधिगमिष्यथ पक्ष लाभो ममायम वह सिद्धि प्रत्यय कारकः। जो पक्ष का लाभ हुआ ये हमारे कार्यक्रम में सिद्धि को सूचित करता है। चंपू रामायण की कथा हल्की सी यहाँ बता रहा हूं। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, आकाश मार्ग से जो ही देखा विषादग्रस्त हो गए हैं और विषाद से कार्य नष्ट होता है। जब समक्ष समुद्र को देखा, असाध्य और अपारणीय समुद्र को देखा, सब विषादग्रस्त हो गए। तब उनमें उत्साह का संचार करते हुए श्री अंगद जी महाराज ने कहा, अरे क्या बात, तुम लोग टूट रहे हो। हे सगर महाराज के बच्चों ने थोड़ा सा गड्ढा क्या खोद दिया। देखो ऐसे उत्साह बढ़ाया जाता है। सगर महाराज के बालकों ने गड्ढा क्या खोद दिया, जिसको देख करके तुम लोग डर गए। और जो डर जाएगा इसी गड्ढे में डूब करके मर जाएगा। और जो सुग्रीव का कार्य करेगा वही सफल होगा, वही यशस्वी बनेगा। इस प्रकार श्री अंगद जी महाराज ने कहा, अरे अगस्त्य महाराज ने जिसका आचमन कर लिया उससे डर गए, क्या आप लोग इसको पार नहीं कर सकते हैं? यदि इसे पार नहीं करोगे तो अपयश रूपी महासागर में डूब के मरना पड़ेगा, देख लो। अंगद जी महाराज ने इस प्रकार प्रेरित किया। और तब कौन समुद्र का लंघन करेगा, कौन सुग्रीव को यशस्वी बनाएगा, सत्यसंध बनाएगा, कौन इस सुग्रीव के भय से हमें मुक्त करेगा, इस प्रकार की जब चर्चा आई, यदि कोई समर्थ है तो अपने पवित्र अभयदान की दीक्षा हमें प्रदान करे। श्री अंगद जी ने कहा, आप सब बलवान हैं, सब में आप में उत्प्लुति की क्षमता विद्यमान है, सब अपने अपने अपनी अपनी प्रबल शक्ति को सब लोग बताइए। तो गज महाराज सामने आए। श्री गज महाराज ने कहा, 10 योजन तक मैं छलांग लगा सकता हूं। गवाक्ष महाराज ने कहा, 20 योजन तक मैं छलांग लगा सकता हूं। शरभ महाराज ने कहा, मैं 30 योजन तक छलांग लगा सकता हूं। ऋषभ ने कहा 40, गंधमादन जी ने कहा 50, मैंद ने कहा 60 और द्विविद ने 70। सुषेण महाराज ने कहा, मैं 80 योजन तक उत्प्लुति कर सकता हूं। श्री जांबवान महाराज ने कहा, मैं 90 योजन तक सानंद उछल सकता हूं। उस समय में जब राजा बलि के यज्ञ में भगवान त्रिविक्रम पधारे थे, उस समय मैंने उनकी 21 परिक्रमा की थी।
यहाँ थोड़ा अंतर आ गया। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु वर्णन जाय वह घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण। यहाँ 21 की चर्चा है वाल्मीकि रामायण में। 21 परिक्रमा मैंने की थी, किंतु अब वो बात नहीं रह गई। श्री जाम्बान जी कहते हैं, अंगद जी ने कहा मैं पार तो हो सकता हूं, पार होने में कोई संदेह नहीं है, वापस आने की शक्ति मुझ में रहेगी कि नहीं रहेगी थोड़ा संदेह है। श्री जाम्बान जी ने कहा वापस आने की शक्ति हो या न हो, आप हमारे नायक हैं, आपको हम नहीं भेजेंगे। आप हमारे नायक हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे। स्वामी प्रेषक होता है, प्रेष्य नहीं होता। जाम्बान जी ने कहा कार्य श्री हनुमान जी महाराज करेंगे और किसी के बस की बात नहीं है, कार्य तो श्री अंजनी नंदन भगवान करेंगे। और इधर हनुमान जी क्या कर रहे थे? एकांत में बैठ करके सीताराम 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 भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन कर रहे थे हनुमान जी महाराज। एकांतमाश्रित्य सुखोपविष्टम, सुखपूर्वक विराजमान होकर बैठकर भगवान नाम का जप हनुमान जी महाराज कर रहे थे। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं अत्यंत निराश हतप्रभ पूरी की पूरी वानर सेना तथा जाम्बवान जी अत्यंत आशा के साथ सापेक्ष दृष्टि से श्री हनुमान जी महाराज को देखने लग गए। हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हुए कहने लगे, ये सब इस प्रकार की दुविधा के क्षणों में, हे हनुमान जी, इस प्रकार के संकट काल में आप जैसे विचारवान समर्थ इस प्रकार चुप हों, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हनुमान जी महाराज? वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र भृतांबर सर्वशास्त्रविदांबर तुष्णीम एकांतमाश्रित्य हनुमन किन्न जल्पसी। हे हनुमान जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बलम बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगव विशिष्टम सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे। हे हनुमान जी महाराज, बल में, बुद्धि में, तेज में, सत्व में, समस्त जीवों में आप सबसे विशिष्ट हैं, अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर रहे हैं? इस संकट काल में हे हनुमान जी, आपका अवतार दिव्य है प्रभु। जाम्बान जी ने कहा पुंजिक स्थला नाम की श्रेष्ठ अप्सरा में ऋषि शाप के कारण वानरी भाव को प्राप्त होकर केसरी महाराज की पत्नी बनी जो अप्सरा, और उसके सौंदर्य से आकृष्ट होकर भगवान वायुदेव ने जो दिव्य संग किया उससे आपका प्राकट्य हुआ। उत्पन्न होते ही आप फल समझकर सूर्य नारायण को खाने के लिए लपक पड़े। इंद्र के वज्र प्रहार से आपकी वाम हनु किंचित आहत हुई। कुपित वायुदेव ने अपनी गति रोक ली, तब सब देवों ने आपको दिव्य आशीर्वाद प्रदान किए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा समस्त अस्त्र शस्त्र से आप अवध्य रहेंगे। इंद्र ने कहा आपको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त होगा और पवन के समान बलवान गतिमान होंगे। जाम्बान जी कहते हैं अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। त्रिविक्रमे मया तात शशैल वन कानना त्रिशप्त कृत्व पृथ्वी परिक्रांता प्रदक्षिणम स इदानीम अहम वृद्धः। मैं बूढ़ा हूं, परिहीन पराक्रम। जाम्बान जी कहते हैं मेरा पराक्रम भी दुष्प्रभावित हुआ है। सांप्रतम कालमस्माकम, हमारा कार्य उपस्थित हुआ। भगवान सर्वगण गुणान्वितः, आप सकल कल्याण गुण गणों से मंडित हैं हे हनुमान जी। तद विजृंभस्व, आप तैयार हो जाइए। विक्रांत प्लवताम उत्तमोह्य से, समस्त उछलने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं हनुमान जी। तद्वीर्यम द्रष्टुकामा ही सर्वा वानर वाहिनी, जितनी वानर सेना है आपके पराक्रम का अवलोकन करना चाहती है। हे हनुमान जी उत्तिष्ठ हरिशार्दूल। हे कपिराज हनुमान जी महाराज,
लंघयस्व महारणवम, ये महासागर को आप लांग लीजिए। पराहि सर्वभूतानाम हनुमन या गतिस्तव, संसार के समस्त प्राणियों में आपकी गति सर्वश्रेष्ठ है। विषन्ना हरय सर्वे, हम समस्त बानर विषादग्रस्त हैं। हे हनुमन किमुपेक्षा से, हम सबों की आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? सबने श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति आरंभ कर दी। हनुमान जी के समक्ष हुम हुम हुम, हनुमान जी के बीजाक्षर का उच्चारण जब सब करने लग गए, श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य विग्रह प्रकट हुआ और धीरे धीरे हनुमान जी बड़े होने लग गए, विशाल होने लग गए। हनुमान जी का आकार बढ़ने लग गया। वामन भगवान के समान उनका विशाल आकार हनुमान जी का हो गया। उसको देख करके सभी स्तुति जय जयकार करने लगे। श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया है, सबको, और पूछने लगे, बोलो आप सबों की क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? मैं गरुड़ का भी अतिक्रमण कर सकता हूं, सूर्य की स्थिति का भी अतिक्रमण कर सकता हूं, पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूं, समुद्र को सोख सकता हूं, सोख सकता हूं। मैं माता जी का दर्शन करूंगा, आप सब निश्चिंत हो जाइए। हनुमान जी कहते हैं, मारुतस्य समो वेगे गरुड़स्य समो जबे अयुतम योजनानाम तो गमिष्यामि इति मति में मति। अरे मैं इंद्र के हाथ से वज्र अमृत का कलश छीन करके ला सकता हूं, बोलिए क्या करना है? श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, उस समय सभी वानर हनुमान जी महाराज के विशाल रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं। और प्रसन्न श्री जाम्बवान जी ने कहा, हनुमान जी ज्ञाति नाम विपुल शोकः त्वया तात प्रणाशितः। ज्ञाति के विपुल शोक को आपने अपने आकार की प्रदर्शन मात्र से नष्ट कर दिया है। आप मंगलार्थ सिद्धि के लिए आप करने जा रहे हैं। ऋषियों के प्रसाद से, कपिवृद्ध के आशीर्वाद से, गुरुनाम च प्रसादेन, गुरुनाम का मतलब मुझसे कोई पूछे तो श्री जनक नंदिनी है। गुरुनाम च प्रसादेन समप्लवक्त्वम महारणवम, आप इस महासागर को लांग जाइए भगवन। स्थास्याम इश्चैक पादेन, आपके कार्य की सिद्धि के लिए हम सब एक पैर पे खड़े रहेंगे, तब करेंगे। यावत आगमनं तव, जब तक आपका प्रत्यागमन नहीं होता तब तक। त्वद्गतानि च सर्वेषां जीवनानि बनौकशाम, हे हनुमान जी महाराज हम सबों का जीवन आपके अधीन है। ऐसा जो ही हनुमान जी महाराज ने श्रवण किया, हनुमान जी ने दृढ़तर आधार का अन्वेषण किया जहां से हम उड़ सकें। और महेंद्र पर्वत पर हनुमान जी आरूढ़ हो गए और एक बार लक्ष्य को मन में स्थिर कर लिया और जगदम्बा जनकनंदिनी के चरण कमल में वंदन किया। और फिर वहां से मन से तो लंका पहुंच गए। मिकाय वाल्मीकि जी ने कहा, सवेगवान वेग समाहितात्मा हरि प्रवीर परवीर हंता मनस समाधाय महानुभावो जगाम लंकाम मनसा मनस्वी। अब हनुमान जी महाराज लंका में जाकर और जगदम्बा भगवती जनकनंदिनी का दर्शन करेंगे और शेष कथा कैसे हनुमान जी महाराज पराम्बा का दर्शन करते हैं, इन सब बातों को हम अगले सत्र में सुन पाएंगे। अभी पहले क्षमा याचना कर लूं, कथा के क्रम में हुए समस्त प्रमादों के लिए, त्रुटियों के लिए श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमल में क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करता हूँ विप्रजनों के चरण कमल में वंदन करता हुआ। और पूरी की पूरी कथा श्री पराम्बा भगवती मिथिलेश राज दुलारी श्री राम वल्लभा जी के चरण कमल में समर्पित करता हूँ। और कथा का वास्तविक परिमार्जन करने के लिए सीताराम जय सीताराम। सीता
सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अंजनी नंदन भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, श्री भगवान रामानंदाचार्य महाराज की, श्री भगवान महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू माता की, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय सीता। लोग भाग्यशाली हैं। आइए बानरी दल के साथ मिलकर हनुमान जी महाराज की स्तुति हम सब लोग भी करें। आंजनेयमतिपाटलाननं कांचनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं। ओम नमो भगवते धवलीकृत वज्रदेह वज्रकाया वज्ररोम वज्ररेम वज्रनख वज्रबाहु वज्र दंत वज्रकर मूलमलमात्मकाराम भीम कर पिंगलाक्ष उग्र प्रलय कालदार रौद्र वीर भद्रावतार सर्वसात्वल भैरवधो दंड लंकापुरी दाहनम उदयनागनम कृत्तान सत्ताविश नारायणास्त निधारणाय सर्वास्त्र निवारणाय हं हनुमते नमः। बोले हनुमंत लाल की। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते श्री प्रत्याय हनुमंताय महावीराय सर्वदुख विनाशनाय ग्रह मंडल भूत मंडल प्रेत मंडल पिशाच मंडल उच्चाटनाय अंतर्दिक भवादिक ज्वर विष्णु ज्वर ब्रह्म ज्वर विषम ज्वर शीत ज्वर वात ज्वर पित्त ज्वर एकाहिकम द्वाहिकम त्रयाहिकम चातुर्थिकम अर्धमासिकम षण्मासिकम संवत्सराधिकम वात्पित्तिश्लेषकम सर्वकारकम भ्रमान् छेदे छेदे भेदे भेदे भीदे भीदे हं हनुमते नमः। बोले वीर बजरंग बली की। अब हनुमान जी महाराज पर्वताकार हो गए। अब उनको संभलने दीजिए, राम जी को अपने संभालने दीजिए हृदय में। अब फिर तब तक में 4 बज जाएंगे तो हम सब लोग लंकापुरी की यात्रा करते हुए हनुमान जी को देखेंगे। आचार्य चरणों में कोट कोट नमन, सहस्रशः वंदन, क्या कहूँ। और आपके हनुमान जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ
कि आपको इतना स्वस्थ रखें कि हम सब लोग गर्जना करें आपके गर्जना के साथ में, और लंकापुरी वाले हमारे नारे से डर जाएं, भयभीत हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मध्याह्न आरती के लिए संक्षेप। बोले भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, श्री रामायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखार्दयग्निर्जायत। ओम यदग्मं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्मं सर्वगणग्मं स्वस्तये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। ओम आरार्त्रिपार्थिवग्मं रजः पितुरप्रायेधामभिः दिवः सदग्मं शिबृहतिवतिष्ठत् आत्वीषां वर्तते तरणौ मम। चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्युदग्निस्तथैव च तथैव सर्वज्योतिषि आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शंकर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो काफी विश्वनाथ गंगे। हेलो हेलो